हरे कृष्णा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम धनंजय एप्लीकेशन के सारे फीचर्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। टू बिगिन विद, सबसे पहले धनंजय क्या है एंड ये कहाँ पर होस्टेड है, हाउ डज इट फंक्शन, सो बेसिक डिटेल्स। सो दिस धनंजय एप्लीकेशन is built top of ERP Next and it is built in Frappe framework, and the whole system has been set up on Amazon Web Services AWS hosting. ये जो एप्लीकेशन है धनंजय, दिस इज रिटन इन पाइथन लैंग्वेज एंड फ्रैपे फ्रेमवर्क में यूज करके इसको पूरा बनाया है। एंड इसी एप्लीकेशन का जो पूरा डेटाबेस है उसको एक्सेस करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, सेम बाय द सेम नेम धनंजय, एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एज वेल। सो वो जो मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज़ बिल्ट अप इन फ्लटर फ्रेमवर्क ऑन डार्ट लैंग्वेज, एंड दिस मोबाइल एप्लीकेशन इज फेचिंग डेटा फ्रॉम दिस सर्वर ओनली वेयर this whole Frappe framework based धनंजय एप्लीकेशन इज हॉस्टेड। तो इस तरह से धनंजय एप्लीकेशन का जो पूरा बैकएंड है उसको जो अच्छे से व्यू करने के लिए अगर हम देखने के लिए देखना चाहें, सो वी कैन गो टू दी बैकएंड पोर्शन वेयर लाइक इट विल बी विजिबल इन अ ब्राउजर। एंड ये जो साइट है इसका नाम वेरी करेगा अलग अलग। फॉर मी हियर इट इज hkmjerp.in बिकॉज दिस इज जयपुर डेटाबेस, जयपुर का जो ERP है वो इसके ऊपर है। इसी तरह से अलग अलग जो साइट हैं उनके लिए ये डिफरेंट हो सकता है। फॉर सम erp.hkm kota.org, फॉर सम vcm erp.in लाइक दैट। सो अलग अलग साइट पर धनंजय एप्लीकेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो होस्टेड है। और फ्लटर एप्लीकेशन जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें अगर हमें इस डेटाबेस को एक्सेस करना है तो हमने वहाँ पर एक ऐप को जब ओपन करेंगे तो ओपन करते ही वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है दैट हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से साइट को हम एक्सेस करना चाहते हैं। अगर हम जयपुर से एक्सेस करना तो HKM जयपुर वगैरह वो सिलेक्ट करके, सो एक्चुअली वो डिफरेंट पार्ट ऑफ ट्यूटोरियल है मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जब हम बात करेंगे। सो देयर आई विल शो यू ऑल दोज फंक्शनैलिटीज़। तो यहाँ पर हम पूरा अंडरस्टैंड करेंगे बैकएंड में ये जो व्यू मुझे जो दिख रहा है अभी ये क्या है पूरा, और DCC का काम क्योंकि बैकएंड में रहेगा पूरा। सो DCC के पास में क्या क्या फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं और वो क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं, ऑल दोज फंक्शंस विल डिस्कस इन डिटेल। सो टू बिगिन विद, फर्स्ट इज धनंजय सेटिंग्स। जैसे ही हम जब ERP इंस्टॉल कर लेंगे और धनंजय एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, तो धनंजय एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही सबसे पहले हमें उसमें ERP के अंदर हम ट्रस्ट को कंपनी बोलते हैं, तो कंपनी के नाम से हम एक अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। सो अभी मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर कोई कंपनी जो मैं नई ऐड करने जा रहा हूँ उस कंपनी को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, कोई एक नई कंपनी जो साइट के अंदर मैं चाहता हूँ। सपोज जयपुर में हम HKM जयपुर एंड RKM दो ट्रस्ट हम यूज कर रहे हैं, तो दोनों ट्रस्ट का यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास ये क्रिएटेड है, राधा कृष्ण मंदिर फाउंडेशन एंड हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर। सो दो ट्रस्ट मेरे पास अवेलेबल हैं जिनमें मैं धनंजय एप्लीकेशन को यूज करने वाला हूँ। सो इस तरह से जितना हमें जो ट्रस्ट हमें चाहिए उसको हम कंपनी की तरह वहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद में जैसा यहाँ पे अभी हम धनंजय सेटिंग्स, उन कंपनी के अंदर जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो सबसे पहले हमें करनी है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ धनंजय सेटिंग्स, यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। या दूसरा तरीका है, क्योंकि ये जो सारे जो धनंजय से रिलेटेड जो भी फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ हैं इसको हमने एक जगह रखा हुआ है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे HKM नाम का मॉड्यूल है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे DCC नाम से एक मॉड्यूल है, इसका चाइल्ड मॉड्यूल। सो इस चाइल्ड मॉड्यूल में हम जो भी यहाँ पर शॉर्टकट्स, मास्टर्स, जो भी इसके धनंजय के रिगार्डिंग जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर हमारे को अवेलेबल रहेंगे। सो वी कैन डायरेक्टली ओपन DCC, यहाँ पर हमें धनंजय सेटिंग्स यहाँ पे भी मिल जाएगा। सो वी कैन क्लिक ऑन धनंजय सेटिंग्स एंड यहाँ पर अब हम इस पेज पर आ जाते हैं।
तो ये जो पेज है ये पूरे ओवरऑल ट्रस्ट के लिए, जितने भी ट्रस्ट में हम डोनेशंस का मैनेज करने वाले हैं, उन सारे ट्रस्ट के लिए जो सेटिंग्स हैं उनका इट्स लाइक वन प्लेस फॉर ऑल दो सेटिंग्स। सो जहाँ पर एस्टेरिक मार्क ये रेड कलर में है दैट मीन्स ये कंपलसरी है और ये हमें बताना ही होगा, बाकी हम ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। अब हम एक एक फील्ड की बात करते हैं। एडमिन रोल, डीसीसी मैनेजर, हमारे पास में 4 रोल हमने क्रिएट किए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि ईआरपी को एक्सेस करने के लिए एक यूजर आईडी चाहिए होती है और उस यूजर आईडी को हम कोई एक एक्सेस देते हैं। तो ये जो 4 रोल हैं, ये चारों रोल हमने केवल धनंजय एप्लीकेशन के लिए क्रिएट किए हैं। डीसीसी भी इसको हम बोल रहे हैं, डोनर केयर सेंटर, लाइक दैट स्टैंड्स फॉर, डीसीसी स्टैंड्स फॉर डोनर केयर सेंटर। सो ये जो 4 रोल हैं इनके नाम है डीसीसी कैशियर, डीसीसी एग्जीक्यूटिव, डीसीसी मैनेजर, प्रीचर। सो डीसीसी प्रीचर का जो रोल है वो केवल प्रीचर को देना है। डीसीसी मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव, मैनेजर के पास में थोड़ा एक्स्ट्रा राइट्स हैं डेटा एक्सपोर्ट करने का और वो सब। एग्जीक्यूटिव मोस्टली डज नॉट हैव दोज राइट्स। एंड डीसीसी कैशियर इज फॉर अ पर्सन हु जो कि कैश रिसीव करेगा एंड चेक्स को रिसीव करेगा, सो दैट रोल कैन बी गिवन टू दिस यूजर। सो डीसीसी कैशियर, ये 4 रोल स्पेसिफिकली केवल इस धनंजय एप्लीकेशन के लिए हैं। सो हम यहाँ पे एक्चुअली में ये डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा रोल एडमिन रोल की तरह प्ले करेगा, क्योंकि कई बार हमें कुछ कोड में हमें बैकएंड में कुछ परमिशंस चाहिए होती है कुछ टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उस टाइम हम उस टास्क को एग्जीक्यूट करने से पहले हम चेक करेंगे कि जो रोल हमने धनंजय सेटिंग में ऐड कर रखा है ये रोल उस यूजर के पास में है कि नहीं। अगर ये रोल अवेलेबल है देन ओनली वो यूजर उस टास्क को परफॉर्म कर सकता है। सो हमने यहाँ पे डीसीसी मैनेजर को सेट कर रखा है एडमिन रोल में। नेक्स्ट, फायरबेस एडमिन ऐप। ये जो फायरबेस एडमिन ऐप है ये उसके लिए जरूरत पड़ती है जो हम फायरबेस एक्चुअली में गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम जिसको यूज करके हम सारे नोटिफिकेशंस डिस्पैच करते हैं सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस को। तो वो नोटिफिकेशंस डिस्पैच करने के लिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं हमें इसके अंदर ईआरपी के अंदर यहाँ पर। तो वो ये जो पोर्शन है सेटिंग्स वाला, इसके लिए कोई एक वेग पर्सन नहीं कर पाएगा, न्यू पर्सन या जो जानता नहीं टेकी नहीं वो नहीं कर पाएगा। सो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपको सेट करके देगा ऑलरेडी। सो ये एडमिन ऐप के बारे में जो भी डिटेल्स हैं ये वहाँ पे आपको सेट करके मिलेंगी पहले से। नेक्स्ट, डिफॉल्ट प्रीचर। कई बार ऐसे केसेस होंगे हमारे पास में जहां हम नए पर्सन, सपोज जब एपीआई से जब हम डोनेशन रिसीट बनाते हैं और वो जो मोबाइल नंबर जो आ रहा है हमारे पास में, उस मोबाइल नंबर से हमारे डोनर डेटाबेस में कोई भी डोनर नहीं है। और कोई भी डोनर नहीं है इसका मतलब नया डोनर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जब हम नया डोनर क्रिएट करने जा रहे हैं और वहां पर सपोज हमें ये भी नहीं पता कि इसका प्रीचर कौन है, मतलब उस एपीआई में हमें प्रीचर नहीं मिला या कोई और भी रीजंस हो सकते हैं कई अलग जगह पे, तो वहां उस केस में हमें कौन से प्रीचर को बाय डिफॉल्ट उठाना है, तो हमने यहाँ पे डीसीसी डाल रखा है। और बाद में फिर डीसीसी क्या कर सकते हैं कि डीसीसी विल टेक ए कॉल मे बी ऑन द एंड ऑफ 2-3 मंथ्स एंड सी अगर बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स उनके इंक्रीज हो गए हैं, सो दे कैन डिस्ट्रीब्यूट फर्दर देन टू द प्रीचर्स। सो दिस इज डिफॉल्ट प्रीचर डीसीसी। डिफॉल्ट मार्केटिंग प्रीचर, सो ये हमने उसके लिए क्रिएट किया है कि अगर कोई मार्केटिंग एपीआई से क्योंकि बल्क में जब डोनेशन रिसीट्स बनती हैं ऑनलाइन, जब कोई कैंपेन चलते हैं डोनेशंस के, सो उन कैंपेन में अगेन सेम चीज, वो जो प्रीचर अगर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, सो वी विल असाइन दिस प्रीचर एज द प्रीचर ऑफ द डोनेशन रिसीट क्रिएटेड फ्रॉम द मार्केटिंग एपीआई। सो दिस इज डिफॉल्ट मार्केटिंग प्रीचर। नीचे पैटर्न सेटिंग्स में मैं इस पे बाद में आता हूँ ये वाले डिटेल्स में, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल्ड है। हम पहले कॉमन सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। पैटर्न सेटिंग में डिस्प्ले नेम्स अलाउड। जैसे जब भी हम कोई पैटर्न को कुछ वहाँ उसका नाम लिखा जाएगा, मे बी उसको ऑनर करने के लिए, तो कितने नाम अलाउड हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कॉमनली फॉर ऑल द पैटर्न्स। सो जब यूजर 3 नाम से ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करेंगे, सो
वो उनको अलाउड नहीं होगा। ECS सेटिंग, डिफॉल्ट ECS बैंक, ये ECS से रिलेटेड है। जब हम ECS का मोबाइल एप्लीकेशन जब रिक्वेस्ट भेजेंगे बैकएंड टीम को, और बैकएंड टीम वहाँ से जब सेटअप करेगी, तो अगर उनको कोई बैंक ना मिले तो डिफॉल्ट उठा ले वो। सो दिस हैज मोर ऑफ लाइक, जब हम ECS के बारे में अगर डिस्कस करेंगे सो विल अंडरस्टैंड इट मोर देयर। नोटिफायर, एंड इसके बारे में नीचे एक बटन है रिफ्रेश वर्जन्स। This button is to update the versions of offline doc types which are used in mobile applications so that apps can refresh the fresh data from server. So मोबाइल एप्लीकेशन को ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए हमने कुछ डेटा को मोबाइल के अंदर ऑफलाइन रखा है, जैसे कि सेवा टाइप, सेवा सब टाइप, और आई थिंक सम डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, ताकि उनको बार बार सर्वर से फैच ना करना पड़े। और सर्वर से फैच ना करना पड़े इसके लिए एक नॉर्मल सी एल्गोरिदम हमने लगाई है कि एक वर्जन मेंटेन करेगा मोबाइल और एक वर्जन वहाँ पर है अपने बैकएंड पे। तो दोनों वर्जन अगर मैच करते हैं दैट मीन्स मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो अपडेटेड है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट डेटा मोबाइल एप्लीकेशन में है ऑफलाइन स्टेटस में भी। और अगर वो वर्जन मैच नहीं करते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन फिर से बैकएंड सर्वर से डेटा उठाएगा और वहाँ ऑफलाइन में डाल देगा। सो अगर कभी कुछ डिस्क्रिपेंसी होता है और अगर हम मोबाइल यूजर्स को अपडेट करना चाहते हैं वो ऑफलाइन डेटा मोबाइल यूजर्स के मोबाइल में, तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं रिफ्रेश वर्जन्स। जनरली इसकी नीड नहीं पड़ेगी, इट इज़ मोर और लेस फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अगर कभी कुछ इश्यू होता है तो। नेक्स्ट स्पेशल सेटिंग्स। सो ये जो स्पेशल सेटिंग्स हैं ये उनके लिए रेलेवेंट नहीं है जो CSR की अलग से अकाउंटिंग करना चाहते हैं। जब भी हमारी डोनेशन रिसीट्स क्रिएट होती हैं और रियलाइज्ड हो जाती हैं फाइनल, तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जर्नल एंट्रीज भी क्रिएट होती हैं। तो जो जनरल एंट्रीज क्रिएट होती हैं उनमें कौन से अकाउंट को सिलेक्ट किया जाए इन केस ऑफ CSR अगर हम डिफरेंट चाहते हैं तो देन वी कैन चूज दिस सेटिंग। इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे जब हम CSR डोनेशन को बुक करने के लिए थोड़ा डिस्कस करेंगे सेवा टाइप में। नेक्स्ट ऑप्शन, शो पैटर्न सेवा लेवल ऑन रिसीट। सो पैटर्न्स के अलग अलग लेवल हैं, धर्माधिकारी, धर्म सेवक, या कुछ अलग अलग जो लेवल्स हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द प्रीचर्स ये नहीं चाहते कि वो नाम रिसीट के ऊपर प्रिंट हो, लेकिन कुछ चाहते भी हैं। सो ये ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सो जैसा हम चाहें इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां जो रिसीट है उसके ऊपर वो प्रिंट होगा। अब हम बात करते हैं बीच में जो ये मेजर जो डिटेल्स हैं हर ट्रस्ट वाइज। तो हर ट्रस्ट वाइज हमें कुछ डिटेल्स पहले से सेट करनी होंगी, उसी से वो जो हमारी रिसीट प्रिंट होके आएगी उसके अंदर वो सारे डिटेल्स फिल्ड रहेगा। तो वो डेटा सारा वो यहाँ से उठाता है। सो वी टू मेक श्योर कि ये प्रॉपरली भरा हुआ है। सपोज मैं पहला ओपन करता हूँ हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर। यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट डोनेशन अकाउंट डालना है। अगर हम कोई भी डोनेशन अकाउंट हमने चूज नहीं किया है, मतलब वो अकाउंटिंग पर्पज वाला अकाउंट है ये, मतलब आप इसको GL भी बोलते हैं कुछ और, अल्टीमेटली जो हमारी जर्नल एंट्री होगी उसमें कौन से अकाउंट को वो हिट करना है डोनेशन के लिए, सो ये वो अकाउंट है। नेक्स्ट डिफॉल्ट कैश अकाउंट। जब भी कैश का डोनेशन आएगा और उसको कैशियर जब बुक करेगा तो कौन सा कैश का जो GL है या अकाउंट है वो अफेक्ट होना है, वो ही अकाउंट है कैश फ्रॉम डोनेशन, या कोई भी कैश अकाउंट हो सकता है, तो वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। एंड देन ये हम इसको बाद में डिटेल में देख सकते हैं। डिफॉल्ट बैंक अकाउंट, पहले उसके लिए मैं बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, इसके हम बाद में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिसीट प्रिंट डिटेल्स। दिस सेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें जो भी हम डिटेल भरेंगे उसके आधार पर ही हमारी रिसीट में सारी डिटेल्स प्रिंट होकर आएंगी अपने आप। तो हमें लोगो डालना है। मैं एक एग्जाम्पल अगर लेके देखूं यहाँ पे, सो डोनेशन रिसीट, ये हमारे पास एक रिसीट है। तो ये लेफ्ट साइड में जो लोगो आ रहा है ये वाला, ये लोगो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये ऐसे ऐसे, इसका अगर मैं खोलूँ राधा कृष्ण मंदिर फाउंडेशन में एक्चुअली, तो ये मेरे पास ये लोगो रहा, करेक्ट।
सिमिलरली सील क्या आनी है, तो सील यहां पर दी है, ये सील वहां से उठा रहा है। देन कंपनी एड्रेस, सॉरी ये जो तीन जो एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल, ये डीसीसी के हैं, तो ये तीनों ही नीचे आएंगे, सारे तीनों एक साथ मिलाकर। देन उसके बाद में राइट साइड में कंपनी टैगलाइन, सो टैगलाइन जो जस्ट इसके नीचे आएगा, सर्विंग द मिशन, और इसके नीचे आ जाएगा। देन उसके बाद में अथॉरिटी नेम, अथॉरिटी पोजीशन, जब नीचे जो सिग्नेचर वाला चीज होगा इसके पास में, एंड देन अथॉरिटी सिग्नेचर। देन एटीजी लाइंस, अगर कोई डोनेशन अगर एटीजी वाला है तो उसमें क्या लाइंस, क्या क्लोज वहां पे प्रिंट होना है। सो आरकेएम इज नॉट एलिजिबल, आई विल शो दिस इन हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर, हियर यू सी। सो ये जो क्लोज है वो हम प्रिंट कर सकते हैं रिसीट में, जो हम यहाँ पे डालेंगे वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में BR लिखा है, ये HTML का टैग है, इसको बोलते हैं लाइन ब्रेक, तो जब भी हमें लाइन ब्रेक करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। देन थैंक्स नोट, थैंक्स नोट अगर हमें जैसे यहाँ पे थैंक नोट लिखा हो, थैंक यू फॉर योर काइंड एंड जनरस सपोर्ट, सो बाय डिफॉल्ट ये आता है, लेकिन अगर हमें कुछ और थैंक नोट डालना है सो वो हम यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी डालकर रख सकते हैं, तो वो उसको फैच करेगा फिर। ओके, सो दिस इज डन। डोनेशन क्रेडिट्स, क्रेडिट सिस्टम ऐसा होता है कि कोई पर्सन को हम, सपोज किसी ने हमें हेल्प किया है टेम्पल के लिए, एंड हम उसको एक पैटर्न लेवल, एक पैटर्न बनाना चाहते हैं, और पैटर्न का लेवल सपोज है धर्माधिकारी, और उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज सपोज। नाउ वो पर्सन हमें कोई डोनेशन इन फॉर्म ऑफ कैश या ऑनलाइन नहीं दे रहा है, सपोज वो हमें हेल्प कर रहा है, और अगर हमें हेल्प कर रहा है तो हम उसको चाहते हैं कि वो हमारे मंदिर का पैट्रन हो, सो हम उसको क्रेडिट्स दे सकते हैं। सो एक क्रेडिट की कितनी वैल्यू होनी है वो ये वैल्यू होगा, और बाद में हम सपोज मैं उनको 1 लाख रुपीज वर्थ उनको पोजीशन देना चाहता हूं, तो मैं उनको 100 क्रेडिट्स मैं उनको दे दूंगा। सो इस तरह से क्रेडिट की वैल्यू कितनी रहनी है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर दी बेसिक सेटिंग्स, धनंजय सेटिंग्स। ये जब हो जाए तब हम हमारी रिसीट्स प्रिंट होने के लिए देखना शुरू कर सकते हैं। जब हम रिसीट बनाएंगे तो वो रिसीट प्रॉपरली प्रिंट होगी। नेक्स्ट विल कम टू हाउ टू एक्सेस और डेटा, यूजर्स क्या होते हैं, एलएलपी प्रीचर्स क्या हैं, एंड वो डेटा का क्या कनेक्शन है। इसके लिए मैं एक ग्राफ फॉर्म में थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। सो लेफ्ट साइड में यूजर्स हैं, ये यूजर्स जो हैं ये ERP के यूजर्स हैं, या बोल सकते हैं मतलब धनंजय में एक्सेस करने के लिए जो यूजर्स हैं वो हैं ये। और यूजर कुछ भी हो सकता है, जीमेल आईडी भी हो सकती है, या कुछ स्पेसिफिक आईडी भी हो सकती है, nrsd@hkmjaipur.org लाइक दैट। सो वो जो यूजर हैं जो एक्चुअली में लॉग इन कर पा रहे हैं। सो जैसे ही कोई यूजर या तो साइन अप खुद से कर ले, या आप उनका अकाउंट बना के उनको भेज दें, जैसे यूजर लिस्ट में जाके आपने उनका अकाउंट बनाया, ईमेल आईडी डाली, फर्स्ट नेम डाला और उसको सेव कर दिया। या तो ये तरीका कि आप अकाउंट बना के, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना के और उनको यूजर नेम भेज दें, उनके पास एक ईमेल जाएगा जिसमें वो अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, एंड उसके बाद में वो ERP को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक्सेस करने के लिए भी आपको उनको एक रोल देना पड़ेगा। जब भी कोई यूजर क्रिएट होगा तो आपको उनको एक रोल देना है। सपोज मैंने यहाँ पे रोल्स एंड परमिशंस में जाऊंगा, और यहाँ पर बहुत सारे रोल्स हैं, तो मैं कितना एक्सेस में उनको देना चाहता हूँ ERP में, वो एक्सेस मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमारे पास 4 रोल हैं केवल। अगर मैं धनंजय की बात करूँ तो ये जो 4 रोल, DCC कैशियर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, DC प्रीचर। सो अगर वो पर्सन केवल प्रीचर है तो उनका प्रीचर का रोल दे सकते हैं, और प्रीचर का रोल देते ही वो ऑथराइज हो जाते हैं प्रीचर के रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो करने के लिए। अब एक परमिशन तो प्रीचर की हो गई, एक और परमिशन आपको देनी पड़ेगी उनको। परमिशन या बोल सकते हैं कि किन किन का डेटा वो एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको LLP प्रीचर में जाना है, और जिस प्रीचर का एक्सेस आप उनको देना चाहते हैं
उस प्रीचर को आप ओपन करिए और यहाँ पे अलाउड यूजर्स में ऐड करके उस आईडी को यहाँ पर आप डाल दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। तो यही जो सिस्टम है इसको मैं एक बार ग्राफिकली समझाता हूँ। जैसे मल्टीपल यूजर्स हैं और ये एलएलपी प्रीचर्स हैं, एनआरएसडी, केयूपीडी, ये सब मल्टीपल प्रीचर्स हैं और ये यूजर्स हैं। सो एक यूजर को हम एक्सेस दे सकते हैं दो प्रीचर्स का भी, किसी यूजर को हम तीन प्रीचर्स का भी एक्सेस दे सकते हैं और किसी यूजर को केवल एक ही प्रीचर का एक्सेस दे सकते हैं। सो ये मैनी टू मैनी कॉम्बिनेशन है। एक यूजर के पास में मल्टीपल एलएलपी प्रीचर्स का डेटा भी देख सकते हैं और एक एलएलपी प्रीचर हो सकता है मल्टीपल यूजर्स से भी कनेक्टेड हो। लेकिन हमारी जो डोनर डेटा है पूरी, वो डोनर डेटा एलएलपी प्रीचर से कनेक्टेड है, चाहे वो डोनर है, पैट्रन है या डोनेशन रिसीट्स है। ये तीन मेजर चीजें हैं। तो तीनों चीजें एक एलएलपी प्रीचर से कनेक्टेड हैं और एलएलपी प्रीचर का जो एक्सेस है वो हम डिसाइड कर सकते हैं यहां पर कि ये एलएलपी प्रीचर को किस किस यूजर को ये एक्सेस हम दे सकते हैं इस प्रीचर का। सो इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं किसी भी यूजर को यहां पे। सो दिस इज अबाउट, इसको मैं बंद कर देता हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ जनरल मास्टर डेटा की जो कि हमें पहले से रेडी करना है। अगर मैं इसमें जाऊं डीसीसी में मास्टर्स में आप देखेंगे एलएलपी प्रीचर्स। सो हमें सारे एलएलपी प्रीचर्स ऐड कर लेने हैं जो जो एक्सेस करने वाले हैं। या अगर हम डेटा माइग्रेट कर रहे हैं तो डेटा माइग्रेशन में हमें वैसे ही इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा माइग्रेशन का मतलब ही यही है कि हम डोनर माइग्रेट कर रहे हैं और डोनर माइग्रेट मतलब कोई ना कोई प्रीचर से कनेक्टेड होना है उनको, और कोई ना कोई प्रीचर से अगर उनको कनेक्टेड होना है तो वो प्रीचर पहले हमारे डेटाबेस में होना चाहिए। सो प्रीचर्स इंपोर्ट जो है ये भी एक तरह से डेटा माइग्रेशन का पार्ट रहेगा। सो हमारे पास एलएलपी प्रीचर्स होने चाहिए, हमारे पास सेवा टाइप होने चाहिए। मैं इसको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सेवा टाइप, सेवा सब टाइप को। मोड ऑफ पेमेंट, कौन कौन से मोड्स होने हैं, इसमें कुछ मोड जो हैं वो स्पेसिफिक है, उनको उसी नाम से रखना है क्योंकि वो ऐप के अंदर कई जगह पे वो हार्ड कोडेड है कि वो उसी फॉर्म में होना चाहिए। और वो कौन से हैं? दो हैं, कैश और चेक। सो कैश को इस तरह से ही लिखना है, कैपिटल CASH, एंड चेक को कैपिटल CHEQE। तो ये दो जो हैं, क्योंकि इसी पे वो डिसाइड करता है कुछ एल्गोरिदम्स को, क्योंकि कैश के केस में रियलाइजेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है, मतलब कैशियर उनको रिसीव करता है, और चेक के केस में भी कैशियर कलेक्ट करता है चेक को, जो कि बाकी चीज़ों में नहीं होता। बाकी चीज़ें जो है कैश और चेक के अलावा जो भी डोनेशन है उसमें प्रीचर को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो प्रीचर वो सारी रिसीट्स को लेकर कैशियर के पास जाते थे, उनको सबमिट कराते थे या डीसीसी को सबमिट कराते थे। अब प्रीचर को अगर मोबाइल में रिसीट बना दिया और अगर वो कैश या चेक की रिसीट नहीं है तो उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, डीसीसी अपने आप उनको रिसीट मिल जाएगी ऑनलाइन और उसको रियलाइज कर लेंगे। लेकिन कैश और चेक के केस में प्रीचर को कैशियर के पास जाना होगा कैश जमा कराने एंड चेक जमा कराने, एंड जैसे ही वो जब डिपॉजिट कराएंगे तो उनके पास में एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जो कि कंफर्मेशन नोटिफिकेशन है कि कैशियर ने आपका कैश जमा कर लिया है और या चेक आपका डिपॉजिट कर लिया है। सो ये दो मोड्स जो है इनके नाम फिक्स रहने हैं, बाकी हम बाकी मोड्स में कुछ भी डाल सकते हैं, अलग अलग जो भी हमें रखना है हमारी सहूलियत के हिसाब से। कोई भी मोड ऑफ पेमेंट खोलेंगे उसके हम डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं कि हमें क्या क्या उसके अंदर चाहिए, और ये सेम इसी तरह से मोड ऑफ पेमेंट एंड उनका डिस्क्रिप्शन मोबाइल ऐप के अंदर विजिबल होगा। नेक्स्ट ओके, पेमेंट मोड हो गया। गेटवे ऑल्सो मास्टर्स में नेक्स्ट डेटा गेटवे। तो हम अगर जितने भी गेटवे हम यूज करते हैं डोनेशन रिसीव करने के लिए, अगर रेजर पे वो सब, तो वो हम यहाँ पे डाल के रख लें और जस्ट उनको ऐड करना है यहाँ पे। उसके बाद में पेमेंट मोड, ये जैसे कई बार डिवोटीज पूछते रहते हैं ग्रुप्स के अंदर कि उसका HKM का अकाउंट नंबर क्या है या RKM का अकाउंट नंबर क्या है, याद है क्या, थोड़ा कोई भेज सकता है कि मुझे। तो जो कॉमनली रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं, अकाउंट डिटेल्स या QR ये सब, सो वो सब को DCC पहले ही यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं और वो डेटा ऐप के अंदर विजिबल होगा।
जैसे कि सॉरी इसके अलावा ये QR यहाँ पे डाल रखा है तो QR एक्सेस कर सकते हैं। वो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स डाल रखी हैं तो ये अकाउंट डिटेल्स ऐप के अंदर विजिबल होंगी और वो शेयर भी कर सकते हैं डोनर्स को। तो ये जो बेसिक जो अकाउंट्स डिटेल्स होती है या पेमेंट मेथड्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो सब उनको शेयर कर सकते हैं। ये कोई भी स्पेसिफिक नहीं है किसी भी प्रीचर्स के रिलेटेड, ये कॉमन लिंक्स या कॉमन UPI कॉमन अकाउंट्स हैं जिनको सभी प्रीचर्स यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट मास्टर्स। नेक्स्ट इज डोनर एंड पैट्रॉन। सो डोनर एक्चुअली में क्या है, 1 सेकेंड, डोनर एंड पैट्रन की जो डेटा है धनंजय एप्लीकेशन में, ये कोई भी कंपनी स्पेसिफिक या कंपनी या ट्रस्ट आप बोल सकते हैं इसको। आई विल करेक्ट इट सो दैट अंडरस्टैंडिंग सही आए। सो वो ये जो दोनों ही ट्रस्ट स्पेसिफिक नहीं है। डोनर, सेम डोनर की डोनेशन रिसीट एक ट्रस्ट में हो सकती है, दूसरे ट्रस्ट में भी हो सकती है। तो हमें मल्टीपल डोनर्स बनाने की जरूरत नहीं है कि हर ट्रस्ट के लिए हम एक एक डोनर बनाते रहें। तो हमारा जो साइट है, सपोज hkmjerp.in एक साइट है, इस साइट में एक ही डोनर हमें बनाना है और उस डोनर से हम चाहे तो मल्टीपल ट्रस्ट में डोनेशन बुक कर सकते हैं। एंड सेम थिंग इज विद पैट्रन ऑल्सो। और डोनर तो हर रिसीट में चाहिएगा क्योंकि विदाउट डोनर डोनेशन कैसे आएगा। सो डोनर की डिटेल्स तो हर डोनेशन रिसीट में होनी है, लेकिन पैट्रन जो है वो केवल ऑप्शनल है और केवल उसी केस में रिक्वायर्ड है जहां हम किसी पैट्रन के कमिटमेंट को टैग करना चाहते हैं एंड धीरे धीरे ताकि वो कमिटमेंट कंप्लीट होता हुआ दिखे हमें। सो कमिटमेंट को ट्रैक करने के लिए हम पैट्रन यूज करते हैं और जितना कमिटमेंट फिलफिल होता जाएगा उसके हिसाब से हम उनको फिर रिवार्ड, कुछ गिफ्ट्स हमें अगर भेजना होता है उनको, बुक सेट और ये सब, सो दैट वी कैन यूज। सो ये डोनर एंड पैट्रन हो गया। और दोनों के अंदर अगर एक बार मैं थोड़ा सा डोनर का वो भी दिखा देता हूं। ये DCC के अंदर हम डोनर में गए और ये लिस्ट भी पूरा दिख रहा है डोनर्स की डेटा का। किसी भी सपोज मैं एक डोनर को ओपन करता हूं। सो इस डोनर की जो सारी डिटेल्स हैं मुझे यहाँ पर दिख जाएंगी, LLP प्रीचर और ये सब। हाँ, कि हर डोनर का एक ही LLP प्रीचर होगा एंड यहाँ जो LLP प्रीचर होगा, इसी LLP प्रीचर, ये LLP प्रीचर में जिस यूजर को अलाउ किया हुआ होगा केवल वही यूजर इस डोनर के डेटा को देख सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स, एक्चुअली DCC जो है वो बैकएंड पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं और ये सब सारा अपडेट कर सकते हैं। और जो भी हम अपडेट करते हैं, क्रिएट करेंगे किसी भी डोनर के रिगार्डिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें नीचे एक्टिविटी में हमें मिलेगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ERP का कि हमें पूरा हमारे पास ऑडिट ट्रेल है कि किसने क्या किया था, कब एडिट किया था। सो ऑल दैट इंफॉर्मेशन विल बी केप्ट बिलो ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज KYC, उनके पैन, आधार, ये सब डिटेल्स अगर हमें स्टोर करनी है इन केस ऑफ ATG रिसीट्स के लिए तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ECS डिटेल्स, ये ECS के रिगार्डिंग है। ये कुछ अगर ECS अगर हम उनका चलाते हैं तो ECS के रिगार्डिंग में एक्टिव करके और उनका ECS डिटेल्स सारी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन स्पेशल पूजा, इस पे मैं अभी आऊंगा, स्पेशल पूजा और वो क्या है। डोनेशन कैलकुलेशन, सो डोनेशन कैलकुलेशन में ये एवरी 1 घंटे में रन होता है क्वेरी, एक ऑटोमेटेड क्वेरी जो सारे डोनर्स का जो डोनेशन है उसको कैलकुलेट करता है कि लास्ट टाइम कब दिया था, कितनी बार दिया था और टोटल कितना डोनेट किया है। सो वो सारा यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। स्पिरिचुअल स्टेटस, आश्रय का कौन सा लेवल है उनका, 20 रेफर्स टू इनिशिएशन एंड देन 16, 12, ये सब नंबर ऑफ राउंड्स है। तो इस तरह से हम ये सब भी मेंटेन कर सकते हैं। सो ये डोनर की डिटेल्स हो गई। इसी तरह से पैट्रन की डिटेल्स होती हैं, सेम, सब कुछ सेम है उसमें भी। थोड़ा सा बस उसमें डिफरेंस ये है कि ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह तो सब सेम रहेंगी, एड्रेस वगैरह, केवल उसमें पैट्रनशिप लेवल आ जाएगा। अब एक पैट्रनशिप लेवल आ जाएगा और पैट्रनशिप लेवल के हिसाब से यहाँ पे कमिटमेंट रहेगा और एनरोल्ड, गिफ्ट्स, ये सब जो भी एक पैट्रनशिप स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पर हम रखेंगे। और जो
जितनी डोनेशन रिसीट्स को हमने टैग किया है उन पैटर्न से, उन रिसीट्स का टोटल निकाल के वो आपको यहाँ पे बताएगा कंप्लीटेड अमाउंट, एंड कमिटेड अमाउंट ये बताएगा लेवल के हिसाब से, एंड देन रिमेनिंग अमाउंट कितना है वो आपको थोड़ा सा मोटा मोटा कैलकुलेशन यहाँ पे दे देगा। देन KYC सेम, देन डोनेशन कैलकुलेशन वही कि कितनी बार दिया है, टोटल कितना दिया है, लास्ट टाइम कब दिया था। सो ये सब डिटेल्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। एंड देन यहाँ पे भी एक पैटर्न प्रिविलेज पूजा है। सो अब इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट। ओके, सो स्पेशल पूजा जो होती है वो डोनर से टैग्ड है। मतलब मैं एज ए प्रीचर ऑफ दैट डोनर मैं कितना भी उनका पूजा या इवेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। अपने डोनर का बर्थडे ऐड कर सकते हैं, एनिवर्सरी ऐड कर सकते हैं, और हमें एक ही बार ऐड करना है, मे बी 12th जनवरी। सो 12th जनवरी मतलब हर साल 12th जनवरी को मेरे पास में ऐप में एक दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि टुमारो इज देयर दिस इवेंट, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैं कितना भी स्पेशल पूजा ऐड कर सकता हूं मेरे डोनर के लिए, कितने भी इवेंट्स ऐड कर सकता हूं। लेकिन जब लिमिट नहीं है तो इसका मतलब डीसीसी इसका ध्यान नहीं रखने वाला, हमें ही खुद अपने आप को हम ही खुद डोनर को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, और उसके लिए हम कुछ अगर करना चाहते हैं टेंपल में वो हम कर सकते हैं। मतलब हमारे ऊपर है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल पूजा अगर हमें करवानी है किसी डोनर के लिए। दूसरा है पैट्रन का प्रिविलेज पूजा। ये जो है ये लिमिटेड होंगी बेस्ड ऑन लेवल। जैसे कि यहाँ पे अब मैं ये लेवल भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पैटर्न सेवा टाइप है, लाइफ पैटर्न। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो ये पैटर्न में मैंने यहाँ पे प्रिविलेज पूजा 10 मैंने यहाँ पे सेट कर रखी है। इसका मतलब ये पैटर्न में मैं 10 से ज्यादा प्रिविलेज पूजा में ऐड नहीं कर सकता। और ये लिमिट करना जरूरी क्यों है? क्योंकि पैटर्न पूजा जो होती है वो थोड़ी सी एक तरह से प्रिविलेज्ड होंगी इन वन सेंस। मतलब डीसीसी कॉल करेंगे, उनको रिसीव करेंगे, उनको बहुत स्पेशल तरीके से ट्रीट करेंगे। सो वो सब काम जो है वो कुछ लिमिटेड ओकेजन्स पे किया जा सकता है फॉर दोज हु आर प्रिविलेज्ड। मतलब उस तरह से हम ये मैनेज कर सकते हैं प्रिविलेज पूजा को। सो प्रिविलेज पूजा इज टैग्ड टू पैट्रन एंड द स्पेशल पूजा इज टैग्ड टू डोनर। सो इस तरह से ये हम स्पेशल पूजा एंड प्रिविलेज पूजा को मेंटेन कर सकते हैं। और इनका अगर हमें कैलेंडर पूरा देखना है, डीसीसी में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेशल पूजाज। तो इस पर क्लिक करते ही आप फ्रॉम एंड टू डेट लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं अपकमिंग स्पेशल पूजा कौन कौन सी अवेलेबल हैं। ऐसे ही आप अपकमिंग पैटर्न पूजा भी देख सकते हैं, पैटर्न पूजा रिपोर्ट। अपकमिंग पैटर्न किस किस के पैटर्न की क्या क्या पूजाएं, किसी अगर प्रीचर का देखना है स्पेसिफिक तो हम वो भी देख सकते हैं। सो इस तरह से हम जितना भी पैटर्न पूजा एंड स्पेशल पूजा दोनों को हम यहाँ पे एक्सेस करके उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। इनफैक्ट हम डाउनलोड भी कर सकते हैं कॉलिंग करने के लिए उन सारे पैटर्न्स को। ओके, सो दिस इज अबाउट स्पेशल पूजा एंड प्रिविलेज पूजा। सो वी आर डन विद बोथ this as well. Next, coming to सेवा टाइप एंड सेवा सब टाइप। सो हम इसको फिर से ग्राफ के हेल्प से समझेंगे। सेवा टाइप एंड सेवा सब टाइप, हियर इट इज। सो जब भी हम कोई डोनेशन रिसीट बनाएंगे तो उसके अंदर हमें दो चीजें सिलेक्ट करनी होंगी मोबाइल एप्लीकेशन में, सेवा टाइप एंड सेवा सब टाइप। सेवा टाइप जो है वो एक लीगल टर्म होगी जो भी उस ट्रस्ट में अलाउड है। अगर कोई कल्चरल ट्रस्ट है तो उसमें हम रिलीजियस वर्ड यूज नहीं कर सकते। सो जो भी लीगली अलाउड नेम्स या हेड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं वो सेवा टाइप का पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं सेवा टाइप एंड हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर। सो गो सेवा पुअर फीडिंग HKCC दैट इज हरे कृष्ण कल्चरल कॉम्प्लेक्स, कल्चरल प्रमोशन, अन्नदान, जनरल डोनेशन। तो ये जो 6 के 6 जो हेड्स हैं यहाँ पर हमारे सामने विजिबल हैं, ये मैं बहुत ही लीगली राइट हूँ बोलने के लिए दैट दिस इज पार्ट ऑफ हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर। हम डोनेशन रिसीट में लिखकर भी दे सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। सो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये कंप्लीटली लीगल है, इसलिए ये सेवा टाइप में।
ये रिसीट के ऊपर प्रिंट होता है और एक कंपनी स्पेसिफिक भी है, मतलब ये HKM के हैं, आप दूसरी ट्रस्ट सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा यहाँ पे डेटा आएगा। जैसे मैं यहाँ पर RKM अगर सिलेक्ट करता हूँ, सो RKM में सेम 3 ही है वहाँ पर, कल्चरल, जनरल एंड हेरिटेज स्टोर। नाउ हेरिटेज स्टोर जो है वो उसमें शायद HKM में नहीं था, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। सो ये कंपनी स्पेसिफिक होते हैं सेवा टाइप जो है। वैलिडेशन सेट फॉर ATG, पैटर्नशिप, CR, और हर सेवा टाइप को जब आप ओपन करेंगे, मैं उसको दिखाता हूँ, हरे कृष्ण मंच जयपुर को, सपोज SKCC, तो हर सेवा टाइप के अंदर आप पूरी डिटेल मेंशन कर सकते हैं कि ये ATG एप्लीकेबल है कि नहीं, पैटर्नशिप अलाउड है कि नहीं, CSR अलाउड है कि नहीं। अगर मैं इसकी बात करूँ इंक्लूड इन एनालिसिस की, सो ये डोनेशन रिपोर्ट के लिए है, क्योंकि कुछ सेवा टाइप या सेवा सब टाइप ऐसे होंगे जिनको हम फाइनल डोनेशन रिसीट में नहीं देखना चाहते। सपोज कोई कैटरिंग या किसी गेस्ट हाउस उस टाइम पे किसी ने डोनेशन दिया है और वो मोर और लेस वो डोनेशन नहीं है, लेकिन हम उसको बुक भी करना है उसके अंदर, तो वो डोनेशन जो है वो डिवोटी की रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमने ये बटन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जहां भी सेवा टाइप में अगर ये अनटिक्ड है, इसका मतलब ये है जब रिपोर्ट बनेगी डोनेशन की, कम्युलेटिव रिपोर्ट बनेगी प्रीचर्स वाइज, तो उस रिपोर्ट में उन डोनेशन रिसीट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा जहां पर ये सेवा टाइप सिलेक्टेड है, और सेम फीचर ये सेवा सब टाइप में भी अवेलेबल है। तो इस तरह से हम उन रिसीट्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज वैलिडेशन सेट फॉर ATG, पैटर्नशिप। सिमिलरली मोबाइल एप्लीकेशन में अगर हमने पैटर्नशिप यहाँ पे अलाउ कर रखा है तो हम वहां पर पैटर्नशिप सिलेक्ट कर पाएंगे, किसी पैटर्न को टैग कर पाएंगे उस रिसीट को, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली CSR अगर हमने यहाँ पे अलाउ कर रखा है तो वहां पर हम CSR पे टिक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये कुछ वैलिडेशंस इसके ऊपर सेट हैं। सॉरी, यहाँ पर ये वैलिडेशन सेट नहीं है, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। वैलिडेशन यहाँ पे केवल पैटर्नशिप के लिए होते हैं। ओके, हाँ। सो सेवा सब टाइप जो है वो ज्यादा DCC के लिए यूज के लिए है, DCC के लिए यूज है, और ये प्रिंट भी नहीं होंगे रिसीट पर, और ना ही ये डेटा हम कहीं पर भी देंगे डोनेशन रिसीट्स के। एक आप ऐसे समझ लीजिए कि ये डोनेशन रिसीट पे एक एक्स्ट्रा टैगिंग है, और वो जो एक्स्ट्रा टैगिंग है वो हम इंटरनली मेंटेन कर रहे हैं DCC के लेवल पर। हम ये ना तो अकाउंट्स को दे रहे हैं, ना हम किसी ऑडिट को दे रहे हैं, ना हम किसी और पर्सन को हम दे रहे हैं। सेवा सब टाइप इज एक्सक्लूसिवली फॉर DCC यूज, और ये ना कहीं प्रिंट होगा। ये कंपनी स्पेसिफिक भी नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं सेवा सब टाइप कुछ, तो ये सेवा सब टाइप्स हैं, ये बहुत सारी यहाँ पर है। आप इनको ट्री व्यू में भी देख सकते हैं, पर्टिकुलर सेवा सब टाइप ही ट्री व्यू में अवेलेबल होता है। एंड यहाँ पे हम अपने हिसाब से इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ट्री व्यू में अलग अलग हेडर्स में हम डाल सकते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल्स इस तरह से DMT के अलग है, CDT के अलग हैं। तो सारे सेवा टाइप्स जो हैं, सॉरी सेवा सब टाइप जो हैं, ये हम यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। और ये सेवा सब टाइप कोई कंपनी से या कोई ट्रस्ट से लिंक्ड नहीं है, ये जनरल है, और इनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उस रिसीट के अंदर। जब भी ऐप ओपन होती है तो सबसे ऊपर, क्योंकि वो सॉर्टेड है नेम से, तो आप जब भी, क्योंकि मैक्सिमम रिसीट्स में ऐसा होगा कि वो जनरल डोनेशन होगा मे बी, तो सेवा सब टाइप में अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ट्री व्यू में सबसे ऊपर जनरल डोनेशन दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसके आगे 1 इसीलिए लगा रखा है ताकि सॉर्टिंग में ये सबसे ऊपर आ जाए, और डिवोटीज को वो जो ऐप में जब रिसीट बनाते टाइम ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, ऊपर ही ऊपर दिख जाए तो फटाफट से उसको सिलेक्ट कर लें। सो जो आपका सबसे कॉमन सेवा सब टाइप रहने वाला है उसको सबसे ऊपर रखिए, ताकि आप इमीडिएटली वो उसको सिलेक्ट कर सकें एंड देन फटाफट वो रिसीट बना सकें। ओके, सो ये सेवा टाइप एंड सेवा सब टाइप हो गए हैं। नेक्स्ट विल कम टू डोनेशन रिसीट। सो डोनेशन रिसीट बनाने का जो काम है वो तो ऐप के अंदर होता है, हालांकि हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ बनाने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे वैलिडेशंस जो हमने मोबाइल एप्लीकेशन में लगा रखे हैं, वो वैलिडेशंस हमें यहाँ पर अभी लगाना थोड़ा मतलब पार्शियली हुआ है वो। सो हो सकता है आप कुछ ऐसे वैलिडेशन को बाईपास कर जाए अगर आप यहाँ पर रिसीट बनाएंगे तो, और वो रिसीट बन जाए
लेकिन बाद में वो पता चले कि एक्चुअली वो गलत बन गई थी। सो बेटर है मोबाइल एप्लीकेशन से ही रिसीट बनाएं। इन फ्यूचर वील हैव ऑल दोज वैलिडेशंस एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ डोनेशन रिसीट इवन इन ERP, मतलब ऑन दिस प्लेटफॉर्म हियर। सो देन इट इज पॉसिबल दैट हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो अगर हमें बनाना है इन इमरजेंसी केसेस, जब प्रीचर फोन करके इमीडिएटली उनको चाहिए सब कुछ, जब क्रिएट रिसीट पे क्लिक करिए एंड सेम वही कंपनी सेलेक्ट करिए, रिसीट डेट सेलेक्ट करिए, डोनर सेलेक्ट करिए और इसको रियलाइजेशन डेट को सिलेक्ट नहीं करना, ये ऑटोमेटिक आता है। रियलाइजेशन डेट का मतलब होता है कब वो डॉक्यूमेंट मतलब रियलाइज हुआ। जब अब रियलाइज होता है तो उसकी वो डेट को उठाकर यहाँ रख देता है उस डेट पे। जैसे चेक जो है वो 11 तारीख को आया, लेकिन चेक एक्चुअली में बैलेंस हमारे अकाउंट में आया 15 तारीख को। सो 15 तारीख रियलाइजेशन डेट होगी, 11 तारीख रिसीट डेट होगी। देन प्रीचर, जैसे आप डोनर सेलेक्ट करेंगे, प्रीचर मोस्टली सिलेक्ट कर लेगा अपने आप। हाँ करेक्ट, ये कर लिया इसने सेलेक्ट। और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस जो है, जैसे ही आप सेव करेंगे इसको तो ये अपने आप फिल कर देगा इन दोनों को, उस डोनर्स की डेटा से उठा के ले आएगा ये। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएंगे। देन पेमेंट मेथड, तो हमारे पास कैश, चेक की सेम पेमेंट मेथड्स हैं। सेवा टाइप, सेवा सब टाइप, ATG रिक्वायर्ड और नॉट, ACS रिक्वायर्ड, CSR रिक्वायर्ड और नॉट, ये रिमार्क्स, एडिशनल अमाउंट, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी चेक की डिटेल्स अगर हैं तो वो हम डाल सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आप छोड़ सकते हैं, ये रियलाइजेशन का है। रियलाइजेशन बाद में हम आएंगे उस पर, तब हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से हम भी यहाँ पे रिसीट बना सकते हैं, DCC भी पीछे से, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ओनली यूज फॉर इमरजेंसी केसेस। ओके, सो अब जो बनी बनाई रिसीट्स हैं उनको हम कैसे देखें, तो आप रिसीट पे क्लिक करिए या आप ऊपर आप सर्च कर सकते हैं डोनेशन रिसीट। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर आपको मिलते हैं ऊपर लेफ्ट साइड में, और कहीं ना मिले तो यहाँ पर भी आप फिल्टर कर सकते हो सारे फील्ड्स को, जो भी फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, किसी भी फील्ड से आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। सो हमारे पास रिसीट्स यहाँ पे दिख रही हैं। अब मुझे वो रिसीट्स देखनी, सपोज जो एक्नॉलेज्ड हैं, केवल रियलाइज्ड नहीं है। एक्चुअली में 1 सेकेंड, हाँ पहले हम डोनेशन रिसीट का थोड़ा सा एक वर्क फ्लो भी समझ लेते हैं कि ये जो स्टेट्स जो अलग अलग दिखा रहा है यहाँ पे, एक्नॉलेज्ड, रियलाइज्ड, इनका अलग अलग का क्या मतलब है। ओके, सो ये डोनेशन रिसीट की जो स्टेटस है, अलग अलग स्टेटस है यहाँ पे। एक्नॉलेज्ड का मतलब है कि प्रीचर ने रिसीट बना दी है और डोनर से मतलब एक तरह से फर्स्ट लेवल कंफर्मेशन हुआ है कि डोनर ने स्क्रीनशॉट दिया होगा या कैश दिया होगा, तो प्रीचर ने कंफर्म कर दिया एक तरह से कि हाँ ऐसा इन्होंने दिया है और मैं रिसीट बना रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कैश के बारे में, क्योंकि जब डोनर कैश हमें दे रहा है और एक्नॉलेजमेंट जब बना दिया है प्रीचर ने, तो इसका मतलब ये है कि प्रीचर को कैश मिल चुका है। तो कैश के केस में मतलब वो एक आप बोल सकते हैं उससे वापस रिटर्न नहीं कर सकते उस पॉइंट से, क्योंकि कैश आपको मिल चुका है, आप एक्नॉलेज स्टेट में पहुंच चुके हैं, तो आप वापस उस रिसीट को कैंसिल कैसे करेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी आपने कैश ले लिया है। एंड देन यू आर लाइबल टू सबमिट दैट कैश टू कैशियर। सो एक्नॉलेज्ड स्टेट है जहां प्रीचर का कंफर्मेशन है एक तरह से। अब प्रीचर ने तो कंफर्म कर दिया और स्क्रीनशॉट भी लगा दिया रिसीट के साथ में, लेकिन क्या पता वो स्क्रीनशॉट फेक हो या वो सही डोनेशन नहीं है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। सो वो एक्नॉलेज्ड स्टेट के जो रिसीट है वो हमारी फाइनल डोनेशन की रिपोर्ट में भी नहीं आता है, और एक तरह से वो हमारे फाइनल हम उसको कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो एक्चुअली हमारे पास है वो पैसा या वो डोनेशन कंफर्म हुआ है। तो वो कंफर्म होने वाला जो स्टेट है उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन स्टेट। सो रियलाइजेशन स्टेट जब एक्नॉलेज जो है ये रियलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि वो डोनेशन कंफर्म हो चुका है फाइनल। सो DCC has confirmed the donation by matching the बैंक स्टेटमेंट फॉर नॉन कैश रिसीट्स। सो DCC जो है वो बैंक स्टेटमेंट डेली अपलोड करती है ERP पर, और हर डोनेशन रिसीट को मैच करती है बैंक स्टेटमेंट से। सो अगर वो मैच नहीं करता है तो वो एक्नॉलेज्ड में ही पड़ा रहेगा। दैट मीन्स डोनेशन आपका आया नहीं है या उसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमें हमारे बैंक स्टेटमेंट में वो नहीं मिला। तो इस तरह से रियलाइजेशन होता है। चेक कलेक्टेड जो है स्टेट, ये भी कैश की तरह ही है। जब कैश डिपॉजिट कराते हैं इसी तरह से चेक डिपॉजिट कराएंगे कैशियर को, और जस्ट कंफर्म करने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपका चेक जो है कैशियर ने कलेक्ट कर लिया है।
और चेक कलेक्टेड स्टेट जो है इससे भी अगला स्टेज वो सेम ही होगा, रियलाइज्ड स्टेट, और वो भी डीसीसी का काम है। चेक जब लग जाएगा और बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो उसको कनेक्ट करना एंड टू रियलाइज दैट। रियलाइजेशन में दो स्टेट होती है, एक रियलाइज्ड, एक रिसीव्ड बाय कैशियर। सो जो रियलाइज्ड स्टेट है ये सारे नॉन कैश डोनेशंस के लिए है, लेकिन जो कैश डोनेशन है उसका कंफर्मेशन जो है वो डीसीसी नहीं करता, उसका कंफर्मेशन कैशियर करता है। सो जैसे ही कैशियर डोनेशन रिसीव कर लेता है बस वहीं पर ही डोनेशन रियलाइज हो गया, क्योंकि आपने कैश डिपॉजिट करा दिया। अब डीसीसी को इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है, तो कैशियर के पास में पैसा चला गया, कैशियर ने कंफर्म कर दिया, दैट मीन्स आपका रिसीट कंप्लीट हो गया। सो ये जो दो स्टेट हैं, रियलाइज्ड एंड रिसीव्ड बाय कैशियर, ये फाइनल एक तरह से आप इनको समझ सकते हैं कि ग्रीन स्टेट, कंप्लीटेड स्टेट है। सो डोनेशन रिसीट जो भी आपको यहाँ दिख रही है, रियलाइज्ड या रिसीव्ड बाय कैशियर, वो सब हमारी फाइनल रिसीट है। जैसे रिसीव्ड बाय कैशियर, तो ये सारी रिसीट्स हुआ है जिसमें कैश में रिसीव हुआ है हमें डोनेशन कैशियर द्वारा, तो इसमें डीसीसी का रोल नहीं होता कैश वाली रिसीट्स में। सो ये स्टेट्स हैं डोनेशन रिसीट्स की। आप किसी भी डोनेशन रिसीट को खोलेंगे, हमारा डीसीसी का मेजर काम क्या रहेगा जो बैकएंड में, ये जो एक्नॉलेज्ड वाली या चेक कलेक्टेड वाली जो रिसीट्स हैं इनको खोलना, जब बैंक स्टेटमेंट आपने अपलोड कर दिया उसके बाद में, और एक एक डोनेशन रिसीट को बैंक स्टेटमेंट से लिंक कर करके और रियलाइज करना। फॉर एग्जाम्पल ये एक्नॉलेज स्टेट में है, ये रिसीट के बारे में बेसिक डिटेल हमने यहाँ पे देख ली है, सारा यहाँ पर जो चेक डिटेल्स और सारी यहाँ पर। ये जो रियलाइजेशन वाला पोर्शन है इसको जब हम डोनेशन रियलाइज करने वाला जो सेक्शन आएगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट सेक्शन इज बैंक स्टेटमेंट अपलोड एंड रिसीट रियलाइजेशन। तो जब भी हमें अब रिसीट को रियलाइज करने का टाइम आ गया है, तो रियलाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमें चाहिए बैंक स्टेटमेंट। तो एवरी डे का सबसे पहला जो काम हमारे पास होना है डीसीसी का, वो आते ही उन बैंक स्टेटमेंट्स को ईआरपी पर अपलोड करना। बैंक स्टेटमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। आपको सारे बैंक्स जो आप यूज कर रहे हैं डोनेशन के लिए, उन बैंक्स को आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपल सा उनका नाम डालो और बस कल खत्म। छोटी छोटी डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे ओपन करके देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं है, केवल उसका नाम डालना है बैंक का। तो ये तो हो गया बैंक। फिर आपको बैंक अकाउंट डालना है कि कौन सा डोनेशन का बैंक अकाउंट है। तो बैंक आपने सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले, और अकाउंट टाइप क्या है, अकाउंट सब टाइप जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में हम इस कंपनी अकाउंट पे क्लिक करना है, कंपनी सिलेक्ट करनी है, और जैसे ये जो अकाउंट है बैंक अकाउंट ये हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कौन से जीएल या अकाउंट से कनेक्टेड है वो भी हमें यहाँ पे बताना है। तो बहुत सारे हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना रखे हैं अकाउंट्स, तो उस पर्टिकुलर अकाउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है, और देन वी आर डन एंड इसको हम सेव कर देंगे। तो हमें बैंक अकाउंट भी क्रिएट करना है। सबसे पहले बैंक क्रिएट किया, बैंक अकाउंट क्रिएट किया। अब हम बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, और बैंक स्टेटमेंट वाला जो पेज है ये इसको ईआरपी में बोला जाता है बैंक ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर आपको सारे ट्रांजेक्शन दिखते हैं। हो सकता है नए ईआरपी में जब आप देखेंगे तो ये खाली मिलेगा क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट्स अपलोडेड नहीं है। अभी मेरे पास सारे स्टेटमेंट्स अपलोडेड हैं, बहुत सारे यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट को मैं किसी को भी खोल के देख सकता हूँ, इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, डेट, बैंक अकाउंट, कंपनी, डिपॉजिट, विड्रॉल, डिस्क्रिप्शन, ट्रांजेक्शन आईडी। बस यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना सेक्शन। तो ये जो सारा डेटा है ये हमें अपलोड करना है एवरी डे। या तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं एक ऐड बैंक ट्रांजेक्शन, जिससे मुझे कल का स्टेटमेंट डालना है, कल 23 तारीख का, और स्टेटस यहाँ पे रहेगा अनरिकंसाइल्ड स्टार्टिंग में। बैंक अकाउंट, कौन से बैंक अकाउंट में का स्टेटमेंट है, डिपॉजिट हुआ है 2000 रुपया, एंड देन डिस्क्रिप्शन, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन और उसका फिर रेफरेंस नंबर भी, सॉरी रेफरेंस नंबर नहीं, ट्रांजेक्शन आईडी जो आता है, 1 सेकेंड। सो ये सारी जो डिटेल्स है वो हम फिल कर देंगे, तो हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट का एक रो अपलोड हुआ है एक तरह से। लेकिन हम ऐसा एक एक क्रिएट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ट्रबल हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं,
दो ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन तो हम डेटा इंपोर्ट यूज करें। डेटा इंपोर्ट एक टूल है ईआरपी का ही, जिससे आप बल्क में कोई भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे मैंने डेटा इंपोर्ट ओपन किया, ऐड डेटा इंपोर्ट, यहाँ पे बैंक ट्रांजेक्शन, इंपोर्ट टाइप इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स, सबमिट आफ्टर इंपोर्ट, सेव, और उसके बाद में मैं चाहे तो यहाँ पे ये टेम्पलेट डाउनलोड कर लूँ और जो जो फील्ड मुझे चाहिए वो कौन से चाहिए, डेट चाहिएगा, बैंक अकाउंट चाहिएगा, कंपनी चाहिएगी, डिपॉजिट या विड्रॉल में से एक चाहिएगा, डिस्क्रिप्शन चाहिएगा एंड ट्रांजेक्शन आईडी, बस ये सफिशिएंट है। और ये एंट्रीज लेके और उसको किसी गूगल शीट में रेडी करूंगा मैं, गूगल शीट में रेडी कर सकता हूं या एक्सेल में भी डाल सकता हूं ये सारे फील्ड्स को अलग अलग। और उन फील्ड्स को डालने के बाद में सेम यहाँ पे यहाँ पे मैं उस गूगल शीट का लिंक डाल दूंगा, वो लिंक डाल के फिर मैं सेव करके मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूं। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ अपलोडिंग बैंक ट्रांजेक्शंस। दूसरा तरीका हमने कुछ बैंक्स के लिए बनाया था, क्योंकि हमारा रेगुलरली, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, मेरे पास ये एक बैंक स्टेटमेंट है आईसीआईसी बैंक का। सो क्योंकि आईसीआईसी बैंक का स्टेटमेंट हमेशा इसी फॉर्मेट में आता है, तो बजाय कि मैं हर बार इस फॉर्मेट को अपने फॉर्मेट में रेडी करूं पहले और फिर उसके बाद में अपलोड करूं डेटा इंपोर्ट टूल से, हमने क्या किया कि कुछ टूल हमने बना लिया और इसी फाइल को रीड करने का हमने एक टूल बनाया है, और वो इसको रीड करके अपने आप उसके अंदर सेट कर देता है डेटा को। फॉर एग्जाम्पल वो टूल का नाम क्या है, यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट अपलोड नाम से। तो स्टेटमेंट अपलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कंपनी सिलेक्ट करो, बैंक अकाउंट सिलेक्ट करो और वो गूगल शीट सिलेक्ट करो जहाँ पे वो है। तो अगर एयू का यहाँ पर है ये बैंक का, तो इस बैंक के हिसाब से जो फॉर्मेट है वही इस गूगल शीट में होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे आईसीआईसी सिलेक्ट करते हैं दूसरा वाला, तो आईसीआईसी वाला जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट इस गूगल शीट के अंदर होना चाहिए। तो अभी तक हमने केवल 3 बैंक को सेट कर रखा है, एयू, एक्सिस एंड आईसीआईसीआई, क्योंकि इन तीनों का फॉर्मेट हर बार स्टेटमेंट में सेम आएगा, तो हमें कभी दिक्कत नहीं हुई और हम सेम फॉर्मेट को अपलोड करते हैं, स्टेटमेंट से उठाते हैं और फिर हम यहाँ पे इसको सेव करके अपलोड का बटन दबाते हैं। जैसे अपलोड का बटन दबाते हैं ऑटोमेटिकली सारे ट्रांजेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक अगर आपको दिखाऊं, तो जो पहला वाला रो है, बिल्कुल पहला वाला, इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग ये ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7979 एंड देन बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई, हरे कृष्ण मंड जयपुर, एंड देन डिस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो ये एज इट इज इससे मैच कर रहा है एंड अमाउंट भी मैच कर रहा है, एंड उसके अलावा ट्रांजेक्शन आईडी ये रहा, ये ट्रांजेक्शन आईडी। तो इस तरह से हम जब हम इस फाइल को अपलोड करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन्स अपने आप ही जाके वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। सो बैंक ट्रांजेक्शन को क्रिएट करने के और भी तरीके हो सकते हैं। मे बी हम कोई ऑफलाइन टूल भी बना सकते हैं और फिर हम डायरेक्टली ईआरपी को हिट कर सकते हैं और वहां पे हम बैंक ट्रांजेक्शन्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो किसी भी तरह से अल्टीमेटली हमारा मकसद ये है, पर्पज ये है कि हमारे बैंक ट्रांजेक्शन्स क्रिएट होने हैं एवरी डे बेसिस पे। इसके अलावा ऐसा भी हम कर सकते हैं कि कुछ हम एपीआई रन करें, तो हम बैंक का एपीआई हम ले सकते हैं, बैंक से बात करके स्टेटमेंट का एपीआई, और उन एपीआई को एवरीडे रन करें और वो एपीआई यहाँ पर हमारे पास आके वो डेटा को भेज दें। सो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द वे। सो समहाउ वी हैव टू फैच बैंक स्टेटमेंट्स। तो जब बैंक स्टेटमेंट जब अपलोड हो चुके हैं, उसके बाद में ये जो बैंक अकाउंट है, डिफॉल्ट बैंक अकाउंट है जो हमने धनंजय सेटिंग्स में डाल रखा था, तो बाय डिफॉल्ट ये आ जाता है यहाँ पे। तो ये जब आ जाता है तो इस बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन को यहाँ पे फिल्टर आउट करेगा। आप फिल्टर पढ़ें तो क्या दिखा रहा है, स्टेटस इज इक्वल टू अनरिकंसाइल्ड, डिपॉजिट 5550, क्योंकि इस डोनेशन रिसीट की अगर हम बात करें तो 5550 का है। सो अब जितने भी बैंक ट्रांजेक्शन आपने डाले हैं उन बैंक ट्रांजेक्शन्स में ये ढूंढेगा कि 5550 वाले बैंक ट्रांजेक्शन्स कहाँ हैं। तो अगर वो मिल जाते हैं, अभी एक भी नहीं मिल रहा है इसको, और बैंक भी कंपनी भी सब ये फिल्टर लगा रहा है, लेकिन इसको वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये अभी अपलोड नहीं हुआ है
या अभी रियलाइज नहीं हुआ है। किसी और का देखते हैं। देखो ये यहां पे एक मिल गया है हमें 10,000 रुपीज का, हमें 2 ट्रांजेक्शन मिले हैं, करेक्ट। अभी 2 ट्रांजेक्शन में से कौन सा है वो थोड़ा सा हमें मैन्युअली थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा, थोड़ा नाम ये इसको पढ़ के, जहां पर ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है नीचे इसको थोड़ा देख के कि कौन सा वाला हो सकता है। और इसके लिए मदद हम कहां से ले सकते हैं, जो डिवोटीज अपलोड करते हैं लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये अटैचमेंट उन्होंने अपलोड किया है, तो उस अटैचमेंट में ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह देखकर जनरली जो ये चेक की जो नीचे आईडी लिखी होती है ये उसके अंदर होती है स्टेटमेंट के अंदर, तो वो भी एक तरीका है। या डोनर का जो नाम है क्या उससे कहीं मिल रहा है कहीं पे, तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा कि ये किसका हो सकता है, और जब हमें कंफर्म हो जाए तो उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें बैंक ट्रांजेक्शन में एयू बैंक में ही और इस कंपनी में अनरिकंसाइल्ड में 10,000 की 2 हमें ट्रांजेक्शन मिले हैं। सो विच वन इज एक्यूरेट वो थोड़ा सा हमें ट्राई करना है, और अगर नहीं मिलता है कि कौन से समझ में नहीं आता तो थोड़ा और वेट करिए, अगर दूसरा वाला मिल जाता है तो उसको फिर हम मैच करा सकते हैं। सो इस तरह से समहाउ हमें इसको मैच कराना है और उसके बाद में हम उसको रियलाइज करेंगे। तो जब तक हम ये सिलेक्ट नहीं करेंगे ये रियलाइज नहीं होने देगा। जब बैंक ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कर लिया है तो राइट साइड में आप यहाँ देखेंगे डोनेशन अकाउंट। हर सेवा टाइप का अकाउंटिंग से लिंक होता है, और वो लिंक किसके थ्रू होता है, किसी एक अकाउंट या जीएल के थ्रू। तो ये वो अकाउंट है जिसके थ्रू ये वो अकाउंट है जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो बना हुआ है उसको हिट करेगा ये। सो जब आप इसको सबमिट करेंगे इस रिसीट को, तो ये क्या जर्नल एंट्री बनाएगा, मैं आपको एक जर्नल एंट्री दिखाता हूं ये क्या इंपैक्ट डालता है। सपोज ये गो सेवा का ही हम अगर देखें कोई सेवा टाइप, कोई रियलाइज्ड रिसीट, करेक्ट ये रहा, तो लेफ्ट साइड में वही बैंक है, ट्रांजेक्शन है, गो सेवा है, और ये रियलाइज हुआ है। मैं जर्नल एंट्री आपको दिखाता हूं। यहां पे देखेंगे गो सेवा ये अकाउंट को इसने क्रेडिट किया है और ये बैंक को इसने डेबिट किया है। तो इस तरह से ये डेबिट एंड क्रेडिट करके और एक जर्नल एंट्री बनाता है, और उस जर्नल एंट्री को बैंक रिकंसाइल भी कर देता है। ओके, सो हमें यहां पर वो अकाउंट सिलेक्ट करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी सेवा टाइप चेंज करते हो यहाँ पर, या जो भी सिलेक्ट करते हो उसके आधार पर यहाँ पर डोनेशन अकाउंट आता है, बट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। ये सारी चीज आप चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस बैंक अकाउंट में नहीं आया, दूसरे बैंक अकाउंट में आया होगा वो डोनेशन, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। कोई दूसरा बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके उसके ट्रांजेक्शन को ढूंढ सकते हैं। उसके ट्रांजेक्शन में भी एक हमें दिख रहा है 10,000 का। सो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से बैंक अकाउंट में, कौन से ट्रांजेक्शन में, कहां पर वो डोनेशन आया है और कौन से अकाउंट में जाके उसको हिट करना है। तो ये सारे चीजें, स्टेप्स हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे बाउंस ट्रांजेक्शन है ये तब काम आता है जब चेक को हमने सबमिट तो कर दिया। कई बार चेक के केस में क्या होता है, जब आप चेक को सबमिट कर देते हो तो, और वो जब बाउंस होता है तो उसके अंदर 2 ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं स्टेटमेंट के अंदर, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। मतलब सपोज 10,000 डिपॉजिटेड एंड 10,000 विदड्रॉन ऑन द वेरी सेम डेट, द वेरी सेम टाइम। तो उसको कैसे करें, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट को हमें रिकंसाइल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बाउंस का ट्रांजेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जब हमें बाउंस करना है। तो मतलब ये ऊपर वाला तो हमने किया था आने के लिए, पैसा आने के लिए, और ये नीचे वाला फिर हम जब सबमिटेड, ये केवल सबमिटेड में करना है हमें। तो जब सबमिटेड मतलब रियलाइज हो चुका है उसके बाद में हम वो ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करें और फिर हम उसको वापस सबमिट करेंगे, तो ये क्या करेगा, एक रिवर्स एंट्री पास कर देगा उसी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट, उसी डोनेशन रिसीट के अगेंस्ट। तो हमारी अकाउंटिंग बिल्कुल एक्यूरेट होगी। नीचे ये जो कैश अकाउंट है, ये बाय डिफॉल्ट जो मैंने बताया था धनंजय सेटिंग में जो है, ये कैश के केस में काम आता है कि कैश जो है वो कौन से अकाउंट को डेबिट करना है। जैसे ही हमारी डोनेशन रिसीट जब रियलाइज हो तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो उसके लिए कैश अकाउंट है। गेटवे एक्सपेंस अकाउंट, ये हमारे उस टाइम काम आएगा जब हम, क्योंकि गेटवे का जब रिसीट बनाएंगे तो कुछ गेटवे हमें चार्ज करते हैं 2%, 3%, तो वो चार्जेस भी हमें बुक करना है, उसकी भी अकाउंटिंग होनी है। तो वो अकाउंटिंग कौन से अकाउंट में होनी चाहिए, मतलब कौन से जीएल में होनी चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स के, उसका ये अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है।
नीचे ये कैश रिसीव्ड डेट। कई बार क्या होता है कि जो कैश है ये एक्चुअली में केवल डीसीसी के लिए काम का है, बाकी जनरल कैशियर का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। कैशियर का काम केवल और केवल मोबाइल ऐप चलाना है और उस ऐप से उनको रिसीट्स को रियलाइज करना है। ये उस केस में है, सपोज आज कैशियर ने कैश रिसीव किया 1000 रुपीज़ और उसने स्कैन करके उसको रियलाइज कर दिया। अब हमारी जर्नल एंट्री भी बन चुकी है आज की डेट में, और कैश बुक भी जो है वो बुक हो चुका है, करेक्ट। लेकिन कुछ उस रिसीट में प्रॉब्लम आ गई सपोज कुछ, और कल हमें उस रिसीट को कैंसिल करके वापस उसको डिपॉजिट करना है। अब कल अगर हमें वापस उसको करना है, अब क्योंकि वो कैश की रिसीट है तो हमारे कैश बुक में तो वो पिछले दिन ही हिट कर रही है, तो हमें पीछे की डेट में वो जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। तो ये उसके लिए है कि आप मैनुअली भी कैश की रिसीव करने की डेट को यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर ये डेट आप नहीं डालेंगे तो वो जिस टाइम आप रिसीट बना रहे हो उसी टाइम के हिसाब से वो डेट उठाएगा और उस डेट को ये कैश बुक में डेबिट करेगा। तो ये हमारे हेल्प के लिए है उस केस में कैश रिसीव डेट। डोनर क्रिएशन रिक्वेस्ट, ये ऑटोमेटिकली फिल होता है जब हम रिसीट बनाते हैं डोनर क्रिएशन रिक्वेस्ट से, मतलब अभी तक डोनर अप्रूव नहीं हुआ है, तो रिक्वेस्ट से जब भी रिसीट बनती है वो फील्ड इसके अंदर अपने आप फिल होता है और वो रिसीट जनरेशन में हेल्प करता है। सो ये डोनेशन रिक्वेस्ट के बारे में, डोनेशन रिसीट के बारे में बेसिक यहाँ पे डिटेल्स हम देख सकते हैं। उसके बारे में अगर हमें जनरल एंट्री वगैरह देखना हो कुछ रियलाइज डॉक्यूमेंट के लिए तो हम ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो स्क्रीनशॉट है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें स्क्रीनशॉट यहाँ पे विजिबल होगा, तो इससे भी वेरीफाई करने में हमारे लिए मदद होगी इसमें जो ट्रांजेक्शन वगैरह दिया हुआ उससे। ओके, यहाँ ऊपर एक बटन है, इसमें से कैंसिल बटन का मतलब है कि जब आप एक्चुअली में जो रिसीट्स होती हैं इनके लिए डायरेक्ट कैंसिल का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कई सारी कनेक्टिविटी इससे होती है। डोनेशन रिसीट से जर्नल एंट्री कनेक्टेड होती है, जर्नल एंट्री से बैंक ट्रांजैक्शन कनेक्टेड होता है क्योंकि बैंक रिकंसिलेशन भी हो रहा है। तो इस तरह से डायरेक्ट कैंसिल का वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसको कैंसिल के बटन को अलग से बनाया हुआ है। इस पर क्लिक करते ही ये सारी चीज़ें अपने आप होती हैं। जर्नल एंट्री कैंसिल होती है, बैंक रिकंसिलेशन का जो वो है वो वहाँ पे वो हट जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से इस एक कैंसिल के बटन से सारे फंक्शंस ऑटोमेटेड हो जाते हैं, ये उसके लिए। और जो बाउंस वाला जो बटन है इसके लिए आपको बाउंस का ट्रांजेक्शन डालना पड़ेगा तभी ये बटन काम करेगा। तो बाउंस करने के लिए चेक्स को हम ये इस बटन को यूज कर सकते हैं। बाउंस या इवन अगर कुछ रिटर्न हो रहा है, कुछ डोनेशन किसी ने दिया और उसने वापस मांगा, तो भी उसको हम बाउंस की तरह ट्रीट करके वापस भेज सकते हैं इसके थ्रू। देन हम पीडीएफ का बटन है, इस पर क्लिक करते ही ये रिसीट हमारे सामने जनरेट हो जाएगी। तो पीडीएफ अगर हमें यूज करनी है तो वो ओके। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट सेक्शन, पेमेंट गेटवे अपलोड। अभी हमारे सामने बहुत सारे ऐसे भी केसेस आएंगे जब सपोज रेजर पे है। रेजर पे तो बैंक स्टेटमेंट एक ही देता है दिन में 10,000 रुपीज़ का टोटल, लेकिन अगर हम बात करें रिसीट्स की तो हो सकता है हमारे पास तो 10 रिसीट्स हों जिनका टोटल मिलाकर वो 10,000 होता है। तो पेमेंट गेटवे को कैसे प्रोसेस करना है उसका मेथड ये है। सबसे पहले हम डीसीसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे का एक सेक्शन बना हुआ है। इसमें आप इंपोर्ट एंट्रीज पे जब क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कंपनी सिलेक्ट करना है, आपका गेटवे सिलेक्ट करना है और सेम गूगल शीट अपलोड करना है, और किस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये जो फॉर्मेट है गूगल शीट का, इस फॉर्मेट के अंदर शुरुआत के जो 3 फील्ड हैं ये एग्जैक्टली यही होने चाहिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट, फी। उसके बाद में आप कोई भी फील्ड आप यहाँ डालना चाहें, कुछ भी आप डालना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। वो डेटा एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इकट्ठा होके एक साथ आएगा, लेकिन मेन रेलेवेंस मेरा इस 3 फील्ड का है। रेजर पे का जो भी हम डाउनलोड करेंगे एट द एंड ऑफ द डे टोटल कि जो वो 10 ट्रांजेक्शन को जब हम डाउनलोड करेंगे तो 10 ट्रांजेक्शन में बाकी डेटा कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये 3 डेटा शुरुआत का होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि एक रेजर पे ही नहीं है, हम कई सारे गेटवे यूज करते हैं, अलग अलग गेटवे, और
सब जितने भी अलग अलग गेटवे हैं, सो हर गेटवे में ट्रांजैक्शन आईडी होती है, अमाउंट होती है, और अगर फी भी है तो वो भी हम डाल सकते हैं, अगर फी नहीं है तो जीरो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो ये वेरी कर सकती हैं, अलग अलग पेमेंट गेटवे के आधार पे हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द डेटा, ताकि हम उसके बेसिस पे कंफर्म कर सकें कि कौन ये डोनर है, मतलब मेजर चांसेस हम लगा सकें, वहाँ से अंदाज़ा लगा सकें, उसके लिए हम ये एक्स्ट्रा डेटा ले रहे हैं चंक के रूप में। लेकिन हम स्पेसिफिक जो हमें डेटा चाहिए वो ये वाला कंपलसरी डेटा है, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट एंड फी। तो ये मैंने गूगल शीट में रेडी कर लिया, गूगल शीट को मैंने शेयर कर दिया पब्लिकली, और पब्लिकली जब मैंने शेयर कर दिया उसके बाद में यहाँ से ऊपर मैं ये लिंक कॉपी करूँगा और ये पीजी अपलोड में जाके यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। जब मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया तो इसको मैं सेव करूँगा, उसके बाद में यहाँ अपलोड गेटवे के बटन पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं अपलोड गेटवे के बटन पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं ये दो चीज़ें मुझे बना के देंगे। एक तो मुझे ये बैच बना के देगा, पूरा का पूरा बैच, और बैच के कॉरस्पॉन्डिंग सारे ट्रांजेक्शन्स बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बैच है जिसके अंदर 10 ट्रांजेक्शन्स थे, रोजर पे के 10 ट्रांजेक्शन्स, और उनकी टोटल वैल्यू है 10,000। सो एक जो बैच होगा उसके अंदर ये सारे 10 ट्रांजेक्शन्स आएंगे और टोटल वैल्यू दिखाएगा। जैसे इस बैच के अंदर 12 ट्रांजेक्शन्स हैं, सो आप और भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं सारे बैचेस जो अपलोड हुए हैं हमारे। तो ये जितने भी बैचेस हैं, इस बैच के अंदर 28 ट्रांजेक्शन्स हैं। ये AUQR का है, टोटल अमाउंट इसका 33,000 है, और ये सारे अभी इनका अभी रिसीट्स नहीं बनी है, इनको अभी बनाना बाकी है। तो अभी हम बैच को कैसे प्रोसेस करेंगे, हमारे पास में बैच है एंड बैच से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। अगर ट्रांजेक्शन आपको मैं दिखाऊं तो ये सारे मेरे ट्रांजेक्शन्स हैं, और हर ट्रांजेक्शन्स के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएंगी, एक एक लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब एक रो में जो भी डेटा था वो सारा डेटा आपका इस ट्रांजेक्शन में आके बैठेगा। कंपनी, अमाउंट, फी और बैच, ये बैच कौन सा बैच आया है, AUQR गेटवे, ये डोनर और डोनर, इस पे मैं एक बार वापस आपको पीछे लेके जाता हूँ, पेंडिंग वालों में लेके जाता हूँ। तो ये आपको यहाँ खाली मिलेगा, सेवा टाइप खाली मिलेगा, और नीचे जो डिटेल जो बल्क में जो आई थी एक्स्ट्रा, जो मैंने आपको कहा था, ये एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं अलग अलग QR के बेसिस पे। तो ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे JSON फॉर्मेट में हम लोग सेव कर रहे हैं, जस्ट आइडिया लगाने के लिए कि कौन डोनर हो सकता है। तो अगर हमें साफ साफ मान लो पता चल रहा है कि ये डोनर किसका है, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है रोजर पे का ये किसका है, तो उस डोनर का हम यहाँ पे सर्च करके वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये कौन है, साफ साफ हमें पता चल रहा है तो उस डोनर को सिलेक्ट कर सकते हैं। किस सेवा के लिए उस डोनर ने ये डोनेशन दिया है, वो सेवा अगर हमें पता है तो वो भी हम डाल सकते हैं। मतलब ये चीज़ है कि हम अगर स्पेसिफिकली एक एक ट्रांजेक्शन को कि ये किस डोनर का है और किस पर्पज से दिया है, अगर हम ये एक एक पे करना चाहते हैं ऐसे, तो वो भी हम कर सकते हैं। या अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, जो थोड़ा सा हम कुछ ऑटोमेशन यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हम हो सकता है रेजर पे में एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन्स आए, तो 100 ट्रांजेक्शन्स को कब तक हम ऐसे प्रोसेस करते रहेंगे, तो हम उसके लिए थोड़ा कुछ ऑटोमेशन यूज करेंगे। और वो ऑटोमेशन क्या है, अब हम उस पर चलते हैं। मैं डायरेक्टली बैच पे जाता हूँ, ये मेरे पास में हाँ ये मेरा बैच है, टोटल 28 ट्रांजेक्शन्स का, और टोटल अमाउंट है 33,000। टोटल फीस कुछ भी नहीं लगी क्योंकि ये AUQR का है। अगर ये किसी और का होता तो इसमें जैसे रेजर पे का होता तो इसमें चार्जेस लगते। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको रेजर पे का दिखाऊं, यहाँ पे मेरे पास, सॉरी ये तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, ये भी प्रोसेस्ड है। करेक्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल फी ये 1.94 CC एवेन्यूज में। सो ऐसे फीस जो है वो यहाँ पर हमें अलग से फीस भी दिखाएगा, टोटल अमाउंट भी दिखाएगा। तो हमें क्या करना है उस ट्रांजेक्शन में, टोटल अमाउंट, टोटल फी, तो टोटल अमाउंट इन बैंक इतना होना चाहिए।
करेक्ट, इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जब भी हम बैच अपलोड करें तो बैच हमारा इस तरह से होना चाहिए कि उस बैच का टोटल बैंक में आया है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि आप देखेंगे कि रोजर पे जो है दिन में 2 बार उसको कंप्लीट करके बैंक में भेजता है, तो आपको फिर उस केस में 2 बैच अपलोड करने पड़ेंगे और 2 बैच का अलग अलग डेटा बहुत क्लियर दिखना चाहिए। ये डेटा सुबह वाले बैंक ट्रांजेक्शन का है, ये शाम वाले का। तो बेस्ट मैं जो रिकमेंड करूंगा इसमें कि आप केवल एक सेट करके रखिए हर गेटवे में, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो कि बिल्कुल एक डेट का पूरा एक साथ इकट्ठा करके आपके बैंक ट्रांजेक्शन में उसको भेज रहा है। सो दैट इज इजी टू मेंटेन और उसमें गलतियां होने के चांसेस कम है। ओके, सो जब हमें टोटल फी हमने सब देख लिया तो बैंक में हमारे पास इतना होना चाहिए। ओके, सो इसको मैच कराने के लिए मुझे पहले बैंक अकाउंट बताना है कि किस बैंक अकाउंट में वो आता है उस गेटवे का। सो बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया और उसके बाद में मुझे यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना है। सपोज मैं इसको एक बार हटाता हूँ इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सर्च करता है सेम उसी तरह से जैसे डोनेशन रिसीट में हम बैंक ट्रांजेक्शन को उठा रहे थे, फिल्टर कर रहे थे बेस्ड ऑन अमाउंट एंड बैंक। तो इसी तरह से मुझे भी ये बता रहा है जितना एक्चुअली में मेरे गेटवे का जो मैंने डेटा अपलोड किया उससे जो अमाउंट है 2102, सो ये सेम अमाउंट मेरे पास एक बैंक ट्रांजेक्शन भी मिल गया मुझे और साफ साफ दिख भी रहा है यहाँ पे कि ये CMS NEFT पेमेंट इन्फीबीम वेंचर्स, मतलब ये किसका है, CC एवेन्यूज का है, मतलब ये सही है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा राइट साइड में आपको यहाँ पर कंक्लूजन दिखाएगा कि अमाउंट एज पर बैंक इतना है, एज पर गेटवे इतना है और फाइनल जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए। अगर ये 0 है तो ये जो बैच है ये अपलोड करने के लिए एलिजिबल है, मतलब अब हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। एक बैंक ट्रांजेक्शन हमारे पास 2100 का और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 7 ट्रांजेक्शन्स हैं उस एक ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट, तो ये हमारे पास में एलिजिबिलिटी आ गई। अब एलिजिबिलिटी तो आ गई, लेकिन जो 7 रिसीट बनेंगी वो कौन से डोनर को दूं मैं और कौन से पर्पज में असाइन करूं। तो अगर हमें पता नहीं है, जिन डोनर का हमें साफ साफ पता है तो उनको तो हम जाके वैसे सेट कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे बल्क ऑपरेशंस के लिए बेटर हम सजेस्ट करते हैं कि यहां से हम ऑटोमेशन यूज करें। तो ऑटोमेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले सेट सेवा टाइप बल्क। जनरली जो ऑनलाइन डोनेशंस अगर हमारे पास आते हैं तो वो बहुत ऐसा स्पेसिफिक पर्पज के हिसाब से ऐसा नहीं होते, तो हम इसको जनरली जनरल डोनेशन करके और इसको हम पास कर देते हैं। तो सब में हम जनरल डोनेशन को सेवा टाइप मतलब पर्पज ये डाल देते हैं। अगर हमें कुछ और डालना तो वो भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑटोमेशन ये हो गया, सब में जाके सेवा टाइप क्या सेट हो जाएगा, जनरल डोनेशन, 7 के 7 ट्रांजेक्शन में। देन ये नेक्स्ट ऑटो रियलाइज रिसीट, सबसे पहले हमें ये ट्राई करना है ऑटो रियलाइज रिसीट। इससे क्या होता है, जैसे आपका एक ट्रांजेक्शन है, 7 में से एक ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसकी रिसीट डिवोटी ने ऑलरेडी बना दी। क्या किया, डिवोटी ने ऑलरेडी रिसीट बना दी और हमारा वेट नहीं किया, मतलब कि हम रेजर पे से अपलोड करके डालेंगे। और ऐसा होगा भी बहुत सारे केसेस में, जैसे कुछ डोनर डोनेशन देंगे और तुरंत तो स्क्रीनशॉट डिवोटी को भेजेंगे और डिवोटी रिसीट बना देंगे। तो क्या हम डुप्लीकेट रिसीट बनाएं, मतलब डिवोटी ने भी एक रिसीट बना दी और अब हम यहां से जब इस बैच को प्रोसेस करेंगे तो भी उसकी एक रिसीट बन जाएगी। तो हम ऐसा डुप्लीकेट ना करें, उसके लिए बेस्ट क्या है, डोनेशन रिसीट के अंदर एक फील्ड होता है, ये फील्ड का नाम है रिमार्क्स। ये रिमार्क्स में वो रेफरेंस नंबर डिवोटीज जो हैं जनरली भेजते हैं, जो उस स्क्रीनशॉट में है या कहीं से भी, मतलब वो साथ में उस स्क्रीनशॉट उसको रिमार्क्स को भेज देते हैं, उस रेफरेंस नंबर को भेज देते हैं रिमार्क्स में। तो ये जो ऑटोमेशन है ये क्या करता है कि हर ट्रांजेक्शन का जो ट्रांजेक्शन आईडी है उसको डोनेशन रिसीट्स में ढूंढता है उनके रिमार्क्स सेक्शन में। अगर रिमार्क्स फील्ड में वो मिल जाता है, वो नंबर एग्जैक्टली, नंबर क्या है, किसी भी ट्रांजेक्शन में जाता हूं, सपोज ये इनका नंबर है, ये 113, ये पूरा जो लिखा है ये इसका नंबर है। तो ये नंबर अगर मुझे रिमार्क्स के सेक्शन में मिल जाता है तो उस रिसीट को मैं रियलाइज भी कर दूंगा और उसको इससे कनेक्ट भी कर दूंगा, या डोनर और सेवा टाइप दोनों लिख दूंगा।
सो फर्स्ट थिंग, दिस इज दी बेस्ट, सबसे पहले हम ये ट्राई करें कि ऑटो रियलाइज रिसीट्स, मतलब उनकी कनेक्टिविटी अगर हमें ऑलरेडी मिल जाए तो हमारा काम तुरंत हो गया। ये एक और केस में बहुत काम आएगा, जैसे कि जो मार्केटिंग एपीआई जो होती हैं उनके थ्रू जो डोनेशन रिसीट्स बनाते हैं, क्योंकि वो लोग बल्क में रिसीट्स बनाएंगे, उनका दिन में हो सकता है 100,000 रिसीट्स आए, तो उनकी डोनेशन रिसीट सबकी बनी होती है, और फाइनली हम रेजर पे का वो भी अपलोड करने वाले हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो जैसे ही हम ऑटो रियलाइज रिसीट्स पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, वहां से जो ट्रांजेक्शन आईडी आया है उनके डोनेशन रिसीट में वो और हमारा ये जो बैच अपलोड किया है दोनों मैच कर जाएगा, और सारी 1000 की 1000 की जो रिसीट्स हैं वो एक साथ फटाफट से बन के रियलाइज हो जाएंगे। सो दैट्स वेरी नाइस। अगर हम ऑटो रियलाइज फटाफट से, वो जो ऑलरेडी रिमार्क्स अगर मैच कर रहा है तो फटाफट से उनको रियलाइज कर देगा। अब जब वो भी हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी सारी रिसीट्स हमें नहीं मिली हैं, जैसे यहाँ पे एक बार एक केस था, अभी हमने देखा था, जिसमें कुछ रिसीट्स रियलाइज थी, कुछ नहीं थी। सॉरी, ये तो क्रिएटेड है। क्रिएटेड है तो ओके, एनीवे। सो जितना 7 में से सपोज मुझे 4 मिल गई, जैसे इस केस में यहाँ पे 4 हैं, तो 4 ट्रांजेक्शन्स में से मुझे अगर 2 ट्रांजेक्शन ऑलरेडी मिल गए डोनेशन रिसीट्स में, तो उनको कनेक्ट करके, उनको रियलाइज करके उनको खत्म कर दिया। तो बचा हुआ जो अमाउंट है, फिर उसको मुझे रियलाइज करने के लिए बचा हुआ जो फाइनल चीज बची है, अब उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोसेस बैच पेमेंट पे क्लिक कर सकता हूँ। ये प्रोसेस बैच पेमेंट्स क्या करता है, अब ये जो हमारे पास मोबाइल नंबर है, हमारे जो डेटा है उसके अंदर, सॉरी, प्रोसेस बैच पेमेंट्स पे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज रह गई। जैसे हमारे पास में सॉरी, वन सेकंड, तो ये जो ट्रांजेक्शन है इनमें यहां पर डोनर सेट नहीं है, करेक्ट। तो एक हम ये भी कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे बना के दे रखा है, ट्राई रेजर पे पैटर्न, ट्राई एयू क्यूआर पैटर्न, क्योंकि हम 2 ही ये यूज करते हैं, और इसके अलावा एक स्टैंडर्ड पैटर्न भी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डोनर सेट करते हैं। किस इंफॉर्मेशन के आधार पे, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे। तो क्या करते हैं, जो मोबाइल नंबर होता है, इस मोबाइल नंबर को हम अपने डेटाबेस में ढूंढते हैं, और अगर डेटाबेस में हमारे वो डोनर मिल जाता है तो उस डोनर को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो इस मोबाइल नंबर से हम एक नया डोनर क्रिएट कर देते हैं ये डिटेल्स को यूज करते हुए, और फिर उसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या है हमारा, कि हमारा हर ट्रांजेक्शन एक डोनर से टैग हो जाता है, ताकि हम उसको प्रोसेस करने के लिए रेडी हैं। तो ये 2 पैटर्न, इसलिए मैं बोला था, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वहां पे हमें काम आती है, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सो एयू और क्यूआर के लिए, एयू के और रेजर पे के लिए मैंने एक फिक्स वो बना रखा है, उसको हम यूज करते हैं। बाकी एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट भी है, जिसमें अगर आप वो डिटेल हमें देते हैं तो उस डिटेल के आधार पर भी सेम काम हम करते हैं कि डोनर्स को हम उन ट्रांजेक्शन से लिंक करते हैं, ताकि हम ये कह सकें कि ये डोनर उसमें दिया है, सॉरी, इस डोनर ने ये अमाउंट दिया है, और अगर वो डोनर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता तो एक नया डोनर क्रिएट हो जाएगा विद द सेम इंफॉर्मेशन। सो इस तरह से हम किसी न किसी तरह से हमें सारे ट्रांजेक्शंस में डोनर सेट करना है और सेवा टाइप सेट करना है। जितना डोनर्स हम सेट करते जाएंगे, यहाँ पर डोनर लिंक्ड में यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो ये 0 to 7 है, भी ये 7 out of 7 होना है। जब ये 7 out of 7 हो जाएगा तब हम इसको प्रोसेस बैच पेमेंट्स कर सकते हैं, और ये जो हम कंटिन्यू करेंगे तो ये डोनेशन रिसीट्स भी बना देगा, उनको रियलाइज भी कर देगा, जर्नल एंट्रीज भी क्रिएट कर देगा, और बैंक रिकंसिलेशन भी कंप्लीट कर देगा। सो ये पूरा ऑटोमेट हो जाएगा। सो इस तरह से हम पूरे बैच को अपलोड करते हैं, और जो अपलोडेड बैच हैं उनकी अगर हमें रिसीट्स को चेक करना है, चेक रिसीट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे रिसीट मिल जाएगी। जैसे ये एक रिसीट हमारे सामने है, ये पेमेंट गेटवे से अपलोड हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट गेटवे डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट भी ये ट्रांजेक्शन भी मिल गया हमें, पीछे से जाएंगे तो। सो इस तरह से हम रिमार्क्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं।
सो ये तरीका है पेमेंट गेटवे को अपलोड करने का। ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि टफ है, ऐसा कुछ है, लेकिन एक्चुअली में बहुत इजी होगा अगर हम रेगुलर इसको यूज करने लगेंगे। और हमारे जो पेमेंट गेटवे के जो बड़े बड़े काम होते थे, मतलब हजार डोनेशंस आते थे एक तरह से हजार, तो हम उतनी रिसीट्स नहीं बना पाते थे। अब ये सारा काम जो है ऑटोमेटेड है इसके अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी सारी रिसीट्स बन जाएंगी, बैंक रिकन्सिलेशन हो जाएगा, सारा वो आपके अकाउंटिंग भी हो जाएगी, एवरीथिंग इज डन in one single button. Okay, so we'll move next now to donor merger। क्योंकि हमारे ERP में बहुत सारा जो डेटा है वो डुप्लीकेट हो रखा है, कई सारे जो डोनर्स हैं वो दो बार क्रिएट हो रखे हैं। तो प्रोएक्टिवली हम प्रीचर्स को बता सकते हैं कि जब भी आपको ऐसा केस मिले मल्टीपल डोनर्स, तो आप हमें बताइए ताकि हम उनको मर्ज कर सकें। तो डोनर मर्जर है, तो एक डोनर आप लेफ्ट साइड में डालिए, दूसरा जिसको मर्ज करना है इसके साथ में उसको सेकंड में डालिए, और जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरा डाला, ये कोई एक डोनर डाला। और प्रायोरिटी किसको देनी है, मतलब कुछ भी, मतलब हमें कुछ लॉजिक्स लगा रखे हैं डेटा उठाने के लिए। सो अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आए तो किसको प्रेफरेंस देना है। जैसे नेम है, तो इनका नाम है जयश्री जैन और इनका नाम है पिंकू अग्रवाल, तो अगर मैं जब मर्ज करूंगा तो जो फॉरमोस्ट नेम, मतलब जो नेम होता है वो मुझे कौन सा उठाना है, तो जो प्रायोरिटी पे होगा उसका नाम उठाया जाएगा। अंडरस्टूड। जो प्रीचर प्रायोरिटी वाले में होगा तो उसका नाम लिया जाएगा, और मतलब फाइनल जो नाम होगा प्रीचर का वो रहेगा। तो इस तरह से ये जो एड्रेसेस हैं ये कंबाइन हो जाएंगे, मतलब डबल एड्रेस हो जाएंगे उसके। ऐसे कॉन्टेक्ट्स भी मल्टीपल हो जाएंगे, ये 1 2 और ये 3 भी आ जाएगा इधर से उठ के, क्योंकि प्रायोरिटी पे है। ईमेल इसका है नहीं, मतलब मैन ये डेटा तो रहेगा ही रहेगा, इधर से उठ के यहाँ आएगा, इधर से डेटा उठ के यहाँ आएगा अगर ये प्रायोरिटी में है तो। सो इस तरह से हम दोनों डाल के और इसको सेव करके और मर्ज कर सकते हैं। ये मर्ज का तरीका है। इसको चेंज कर देता हूँ अदरवाइज। Then we can click on merge and the data will be merged. So this is donor merger. Then search donor, एक रिपोर्ट है DCC में, सबसे पहली रिपोर्ट जो सर्च डोनर। ये रिपोर्ट बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है जिसमें हम सारे डोनर्स का जो डेटा है उसको यहाँ पे प्रीचर से सर्च कर सकते हैं, नेम से सर्च कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर से सर्च कर सकते हैं, और एड्रेस से सर्च कर सकते हैं। सपोज मुझे पर्टिकुलर एरिया में देखना है कौन 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 मेरे डोनर्स हैं दौसा में, सो दौसा एड्रेस में जहाँ भी जिनके आ रहा है वो डिटेल मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो कितनी बार दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, टोटल डोनेशन कितना दिया है, लास्ट डोनेशन कब दिया था, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स में वहाँ पे मिल जाएगी। सो इस तरह से हम डोनर सर्च को यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट रिपोर्ट इज कैशियर लाइव रिपोर्ट। सो कैशियर जब भी स्कैन करेगा तो स्कैन करते करते उसके साथ में उसको लाइव यहाँ पे उसको खोल के रखना है, मतलब अपने सामने वो डेस्कटॉप खोल के रख सकता है, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि ये मेरे में डेटा में अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं तो वो बाद में बोलेगा कि ये अपलोड ही नहीं हुआ था। तो उसको लाइव अपना दिखता रहेगा, कैश बुक अपनी दिखती रहेगी एक तरह से। जैसे आज की डेट की अगर बोलूँ तो आज की डेट में इन डिवोटीज ने ये डोनेशन रिसीट्स के कॉरस्पॉन्डिंग इतना अमाउंट डिपॉजिट कराया, तो टोटल अमाउंट कैश बुक में उसके पास में इतना होना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे वो ताकि कंफर्म कर सके कि भाई ये मेरे पास टोटल डोनेशन है। सो ये कैशियर रिपोर्ट है। देन नेक्स्ट इज डोनेशन कम्युलेटिव रिपोर्ट। डोनेशन कम्युलेटिव रिपोर्ट मतलब हम अगर पूरा एट द एंड ऑफ द मंथ हम पूरी रिपोर्ट अगर निकालना चाहें कि प्रीचर वाइज पूरा, तो वो सारी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाती है, ट्रस्ट वाइज एंड इधर प्रीचर एंड देन टोटल क्रेडिट्स वगैरह सब इसमें इंक्लूड होकर आता है। देन फाइनल वी कैन सी द फाइनल रिपोर्ट। सो ये डोनेशन की कम्युलेटिव रिपोर्ट है। एंड देन लास्ट इज DCC डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड हमने कुछ फील्ड्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं डैशबोर्ड के अंदर। सो कितने प्रीचर्स हैं दिस मंथ डोनेशन, एक्टिव प्रीचर्स मीन्स जो डोनेशन अभी ला रहे हैं, मतलब पिछले 1 साल में, तो वो हम उससे उठाते हैं डेटा से। एक्टिव डोनर्स जो पिछले 2 साल में डोनेशन दे रहे हैं, पैट्रॉन्स एंड टोटल कमिटमेंट पैट्रॉन के उसके आधार पे आ जाएगा। सो ये सब सारे डैशबोर्ड की डेटा हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट DCC एंड इसके सारे फीचर्स। यहाँ पर और भी छोटे छोटे फीचर्स हैं, बट दिस इज मेजर जो भी हम काम में आएगा हमारे रेगुलर डे टू डे बेसिस पे। और DCC का ये कंप्लीट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पैटर्न की डेटा मैं लास्ट एक छोटा सा बताया था, जब पैटर्न में गिफ्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं हम,
जो भी हम बुक्स वगैरह देते हैं वो यहाँ पे हम गिफ्ट्स बना के रख सकते हैं, कौन कौन से गिफ्ट हम देते हैं उनको और कौन सी डेट को इश्यू किया है। इसी तरह से कार्ड अगर हम इश्यू करते हैं तो कार्ड का टाइप क्या है, मेंबरशिप, लाइफ पैटर्न, नंबर, सीरियल, ये सब हम डाल के वैलिड फ्रॉम, डिस्प्ले नेम्स, ये सारी डिटेल हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और ये डिटेल मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूजर्स को दिखने लगेंगी। सो दिस इज कंप्लीट अबाउट DCC। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।